यू ऑल वंस अगेन। और आज का सेशन अब हम शुरू करेंगे यहाँ पे। और उससे पहले कुछ एक अनाउंसमेंट्स है आप लोगों के लिए। जैसे कि हम जानते हैं डबल पीवी धमाका हमें 15 तक हमारा एक्सटेंड हो गया था, तो हमारे पास आज का दिन और कल का दिन और है उस कॉन्टेस्ट का बेनिफिट उठाने के लिए। सो उसके अकॉर्डिंग अपने टाइटल्स प्लान कीजिए, अपनी टीम के टाइटल्स प्लान कीजिए। और अप्रैल मंथ को बड़ा बनाने में ये डबल पीवी धमाका बहुत हेल्पफुल है। एंड दिस इज द लास्ट टाइम, इसके बाद डबल पीवी धमाका नहीं आएगा। सो इसका बेनिफिट लेने के लिए आपके पास केवल कल तक का दिन है। सो उसको ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें। और ये जो संडे का हम सेशन करते हैं, हम 2-3 टाइम से हम कर रहे हैं, जो हम प्रोडक्ट नॉलेज की बात यहाँ पे करते हैं। हमने पहले वेल के प्रोडक्ट्स के बारे में डिटेल नॉलेज ली, फिर हमने हमारे एग्रीकल्चर के बारे में डिटेल नॉलेज ली। और आज हमारा मोदी केयर का एक और सेगमेंट, एक बहुत बड़ा सेगमेंट, श्लोका एंड अर्बन कलर के भी कुछ प्रोडक्ट एंड फ्रूट ऑफ द अर्थ के भी कुछ प्रोडक्ट्स हम यहाँ पर इंक्लूड करेंगे। और आज हम डिटेल से जानेंगे, क्योंकि देखिए नॉलेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमारे पास नॉलेज होगी प्रोडक्ट को लेके, तो हम सही चीज कस्टमर को गाइड कर पाएंगे, उनको हम सही चीज बता पाएंगे। तो नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। और कहीं ना कहीं हम इस नॉलेज के अंदर कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग लैक करते हैं, नहीं ले पाते हैं, नहीं सीखते हैं। जबकि मोदी केयर में आप देखेंगे हमारे पास बेहतरीन से बेहतरीन प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। और अगर हमें उनकी जानकारी हो, अगर हमें उनके इंग्रेडिएंट्स का पता हो, अगर हम उनकी क्वालिटी का पता हो, तो हम इन प्रोडक्ट्स पे बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग मोदी केयर में केवल कुछ प्रोडक्ट्स पे काम करते हैं, है ना। बेसिक जो घर की जरूरत के प्रोडक्ट है, या कुछ हेल्थ के अंदर भी बात करेंगे तो सिर्फ नॉनी, है ना। और अगर स्किन केयर में बात करेंगे तो या तो केवल मूर एंड टी ट्री ऑयल। बट इससे कहीं ज्यादा हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं और बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं। और अगर हम इनको समझ लें, तो जो 100 पीवी का फॉर्मूला हमको तरुण सर ने दिया है, जिसके ऊपर हम सब काम कर रहे हैं, वो करना हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा। और टीम में करवाना भी बहुत ईजी हो जाएगा। क्योंकि अभी क्या है, हम कैटलॉग देखते हैं और नॉलेज तो होती नहीं, तो हमें लगता है कि ये प्रोडक्ट भी मेरे काम का नहीं है, ये प्रोडक्ट भी मेरे काम का नहीं है। जबकि सारे प्रोडक्ट हमारे काम के हैं, अगर हमारे पास उसको उसके अकॉर्डिंग उसको लेके एक प्रॉपर नॉलेज अगर हमारे पास हो तो फ्रेंड्स, इसलिए ये हमको सोचना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा नॉलेज एक्वायर करें हमारे प्रोडक्ट्स को लेके। तो उसी सिलसिले में आज की जो ट्रेनिंग है, मैंने बताया आपको स्किन केयर की ट्रेनिंग होगी। और हमारी एक बहुत ही बेहतरीन लीडर आज जो आपके सामने प्रेजेंट करेंगी। थोड़ा सा मैं उनका परिचय आपको दे दूं। उनका नाम है रचना मित्तल जी, एंड शी इज फ्रॉम जयपुर। और उससे पहले, इस बिजनेस में आने से पहले वो हाउस वाइफ थी, एक और डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में थी। उससे पहले हाउस वाइफ थी, डायरेक्ट सेलिंग को जाना, और उसके बाद में उन्होंने मोदी केयर को देखा और उन्होंने डिसीजन लिया कि यस, मोदी केयर वो प्लेटफॉर्म है जहां पर अपने सारे ड्रीम्स को पूरा कर सकती हैं। और उन्होंने 2 साल किया हमारे साथ यहाँ पे आने का। और उसके बाद में बहुत तेजी से अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रही हैं। 2 बार फॉरेन ट्रिप मोदी केयर से क्वालिफाई कर चुकी हैं, कार फंड में एंट्री ले चुकी हैं, और आज एक बहुत बड़ी टीम को गाइड करती हैं, एक बहुत बड़ी टीम को आज वो मेंटर करती हैं। तो आज वो आप हमारे सामने प्रेजेंट करेंगी। और मेरी आपसे सभी से दरख्वास्त है कि अपना डायरी और पेन लेके बैठिएगा, बिकॉज बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होंगे जिनको आपको नोट करना पड़ेगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। और क्योंकि प्रेजेंटेशन ये लंबी होने वाली है, डिटेल ट्रेनिंग होगी, तो कहीं ना कहीं आप उसको मिस ना कर दें। तो एक डायरी और पेन जरूर साथ में लेके बैठें। तो फ्रेंड्स, मैं अब बुलाता हूं, बिकॉज 3:15 हो चुके हैं और ये सेशन थोड़ा सा लंबा जाने वाला है, क्योंकि डिटेल नॉलेज आज हमें मिलने वाली है। और मैं अब बिल्कुल भी टाइम नहीं लूंगा, और मैं आप सबके साथ, आप सबके सहयोग से उनको बुलाना चाहूंगा, हमारी ग्रेट ग्रेट लीडर, प्लेटिनम डायरेक्टर फ्रॉम जयपुर, रचना मित्तल जी। रचना जी, प्लीज वेलकम। गुड मोदी केयर मॉर्निंग सर। गुड मोदी केयर मॉर्निंग मैम। थोड़ा सा लाउड बोलिए आप, आपकी आवाज बहुत धीरे है। हेलो, गुड मोदी केयर मॉर्निंग सर। हाँ जी मैम, गुड मोदी केयर मॉर्निंग। वेलकम यू ऑल लीडर्स। आज की स्किन केयर ट्रेनिंग सेशन में आप सबका वेलकम है। और इंट्रोडक्शन सर मेरा दे ही चुके हैं, तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आज की स्किन केयर सेशन है उसको स्टार्ट करना चाहूंगी। मैं आई सर? बिल्कुल बिल्कुल रचना जी, मैं आपको होस्ट बना रहा हूँ ताकि आप पीपीटी शेयर कर पाए। यस सर। और उसके बाद वो एनोटेट को आप जरूर डिसेबल कर दीजिएगा ना। या श्योर श्योर। ओके। हाँ जी, वीडियो ऑफ जी आप होस्ट हैं। ओके सर। सर स्लाइड दिख रही है? हाँ जी दिख रही है। एनोटेट को डिसेबल कर दीजिए प्लीज। ओके सर, एनोटेट।
अब आप ना दोबारा शेयर कीजिए, क्योंकि या तो इसको इरेज कीजिए, कुछ लाइंस आ गई हैं स्क्रीन पे, जी सर। या तो इसको इरेज, हाँ बस ठीक है, ठीक है मैम, आप कंटिन्यू कर सकती हैं। ओके सर। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक हेल्दी स्किन केयर रूटीन की। जिस तरह से वीडियो ऑफ, जिस तरह हमारी इंटरनल हेल्थ को अच्छा रखने के लिए हमारा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम अपनी इंटरनल हेल्थ को अच्छा रखें, और उसके लिए हम काफ़ी चीज़ें भी ट्राई करते हैं, तो उसी तरह से ज़रूरी है कि हमारी जो एक्सटर्नल हेल्थ यानी कि जो हमारी स्किन है उसको भी हम अच्छा रख पाएं, ग्लोइंग रख पाएं और हेल्दी रख पाएं। रचना जी थोड़ा सा लाउड बोले आप, ताकि थोड़ी सी और क्लियर आ पाए आवाज, थोड़ा सा लाउड बोलिएगा प्लीज। ओके सर। जब भी हम किसी से मिलते हैं तो क्या होता है कि हम जो दिखते हैं या जो हमारी एक्सटर्नल ब्यूटी है, हमारी एक्सटर्नल स्किन है, वो सबसे पहला इम्पैक्ट छोड़ती है। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी चाहेगा कि उसकी स्किन जो है वो हेल्दी या ग्लोइंग ना हो। तो ये बहुत जरूरी है कि हम अपनी स्किन में ऐसा क्या करें, कैसे उसकी टेक केयर करें कि हमारी जो स्किन है वो ना सिर्फ 20-30s की एज में, बल्कि ऑल लाइफ टाइम, पूरी जिंदगी हमारी स्किन एक हेल्दी स्किन बन सके। तो आज हम उन सब पॉइंट्स पर बात करेंगे जिनके द्वारा हम अपनी स्किन को फॉर एवर यंग और हेल्दी रख पाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि व्हाट इज स्किन, स्किन क्या है। तो स्किन की बात करें तो स्किन जो है वो हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन है, यानी कि हमारी जो पूरी बॉडी है वो स्किन से कवर अप की हुई है, और इसका जो टोटल एरिया है दैट इज 20 स्क्वायर फीट। और जो स्किन है ये हमें बहुत सारी चीजों से प्रोटेक्शन देती है, लाइक जितना भी टेम्परेचर के फ्लक्चुएशंस है, हीट है, कोल्ड है, बॉडी टेम्परेचर है, बाहर का जो क्लाइमेट है, पॉल्यूशन है, इन सब चीजों से स्किन जो है वो हमें प्रोटेक्शन देती है। स्किन के बारे में जानने से पहले, या स्किन को किस तरह से हम हेल्दी रख सकते हैं उसके बारे में जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि स्किन बनती कैसे है। तो बेसिकली मैं बात करूं तो स्किन की 3 लेयर्स होती हैं। पहली लेयर है एपिडर्मिस, जो कि सबसे ऊपरी लेयर है, जो कि हमें दिखाई देती है, जिसे हम टच कर सकते हैं। और यही वो लेयर है जिससे हमारा जो स्किन का टोन है, जो हमारा स्किन का कलर है, वो डिसाइड होता है। क्योंकि इस स्किन में मेलानिन होता है। मेलानिन एक पिगमेंट है जो कि हमारे स्किन में मेलानोसाइट्स नाम के सेल्स होते हैं, उनसे निकलता है। और ये जो सेल्स हैं ये डिसाइड करते हैं कि किसी भी स्किन का जो टेक्सचर है वो कलर है वो डार्क होगा या लाइट होगा, क्योंकि मेलानिन बढ़ने या कम होने से, इंक्रीज या डिक्रीज होने से ही स्किन का जो टोन है वो डिसाइड हो पाता है। तो ये होता है हमारी एपिडर्मिस, या जो हमारी ऊपरी जो पहली लेयर है उसमें। सेकेंड लेयर हमारी आती है डर्मिस। डर्मिस एपिडर्मिस से नीचे वाली लेयर होती है, और ये बेसिकली बनी होती है टिश्यूज के द्वारा। और इसमें हमारे हेयर फॉलिकल्स, यानी जो हमारे रोएं जो होते हैं, बाल जो होते हैं, वो यहाँ से निकलते हैं, और स्वेट ग्लैंड्स भी यहाँ पर होती हैं, जिनके द्वारा हमारी स्किन में पसीना आता है। और लास्ट लेयर जिसे हम कहेंगे हाइपोडर्मिस, ये हमारी सबसे डीपर लेयर होती है, और ये बेसिकली टिश्यूज और सेल्स की बनी होती है। और ये एक तरह का कुशन प्रोवाइड करती है हमारी स्किन को, यानी किसी भी तरह की अगर इंजरी स्किन में होती है तो हाइपोडर्मिस लेयर जो है वो उस इंजरी को अंदर डीपर जाने से रोकती है। नाउ हम ये बात करेंगे कि अब जिस तरह से हमारी इंटरनल जो बॉडी हेल्थ है वो बहुत सारे रीजन के कारण अफेक्ट होती है, बहुत सारी बीमारियां हमारे इंटरनल हेल्थ में हमें होती है, और हमारी स्किन भी जो है उसी तरह से डैमेज होती है। यानी हमारी जो एक्सटर्नल हेल्थ, जो हमारी स्किन है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमारी स्किन को डैमेज करते हैं। हमारी जो स्किन है वो काफी सारे सेल से बनी हुई है, और ये जो सेल्स हैं ये 24/7 वर्क करते हैं, यानी जिस वक्त हम सो रहे होते हैं तब भी सेल्स का जो वर्किंग प्रोसेस है ये कंटिन्यूअस चल रहा होता है। और कंटिन्यूअस वर्किंग के कारण इसमें टूट फूट भी होती है, डैमेज भी होता है। और ये जो डैमेज और टूट फूट है ये डिपेंड करती है कुछ फैक्टर्स पर। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे हमारी स्किन डैमेज होती है, बिकॉज जब तक हमें रीजंस नहीं पता होंगे तब तक हम उस चीज का सोल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो कुछ फैक्टर्स हैं जिनके बारे में हम जानते हैं कि क्यों हमारी स्किन डैमेज हो जाती है। पहला जो मेन फैक्टर है दैट इज राइज इन स्ट्रेस लेवल्स। हम सब जानते हैं कि हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस से घिरे हुए हैं, हर किसी को हर फील्ड में अपना अपना टेंशन है। तो ये टेंशन क्या है, धीरे धीरे हमारी स्किन पे भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट लेके आता है। अर्ली एजिंग, जो अर्ली एजिंग आजकल देखने में आ रही है, जिसे हम प्री मैच्योर एजिंग भी बोलते हैं, इसका बहुत बड़ा रीजन है
हमारा स्ट्रेस लेवल हाई होना, और स्ट्रेस लेवल हाई होने का एक मेन रीजन है हेक्टिक वर्क शेड्यूल। हमारा जो टाइम है, हम जहाँ बिजी हैं तो बहुत ज्यादा हेक्टिक हो रखा है। किसी को जो सब टाइम नहीं है, लाइफ में टाइम नहीं है, चाहे कोई वर्क है चाहे वन वर्क, लेकिन सबका बिजी शेड्यूल है। और इस बिजी शेड्यूल के रिगार्डिंग क्या फर्क पड़ता है, हमारी स्किन डैमेज होना शुरू हो जाती है। देन लाइफस्टाइल डिजीज, लाइफस्टाइल डिजीज की बात करूं तो आज जो 95% डिजीज हैं लाइक हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम, थायराइड, तो ये सब क्या है, लाइफस्टाइल डिजीज है। और इन लाइफस्टाइल डिजीज के कारण हमारी स्किन बहुत ज्यादा डैमेज होती जा रही है, क्योंकि हम जो है बहुत ज्यादा इससे दवाइयां भी ले रहे हैं, बहुत ज्यादा इनसे टेंशन भी हो रही है, और इनके कारण हमारी स्किन कहीं ना कहीं इफेक्ट होती जा रही है। देन लेस स्लीपिंग आवर्स, लेस स्लीपिंग आवर्स ड्यू टू हेक्टिक वर्क शेड्यूल। वर्क शेड्यूल हेक्टिक है, टेंशन बहुत ज्यादा है, तो उसका रिजल्ट क्या हो रहा है, आदमी ढंग से सो नहीं पा रहा है, नींद की कमी हो रही है, तो उसका तनाव साफ साफ उसकी स्किन पर दिखाई देता है। देन लैक ऑफ न्यूट्रिशन, एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है लैक ऑफ न्यूट्रिशन, जिसको हम बहुत इग्नोर कर देते हैं जब भी हम एक स्किन कंसल्टेंसी देते हैं। न्यूट्रिशन के बिना कभी भी ना आपकी इंटरनल हेल्थ काम करेगी और ना ही आपकी एक्सटर्नल हेल्थ काम करेगी। तो न्यूट्रिशन को प्रॉपर रखना बहुत जरूरी है अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन हेल्दी रहे। नेक्स्ट इज एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। हम जिस पॉल्यूशन में रह रहे हैं, हम जिस एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं, तो चारों ओर बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है। कहीं पर बाहर निकलो तो पॉल्यूशन के अंदर है, घर में भी बात करें तो घर में भी कहीं ना कहीं पॉल्यूशन है। तो ये जो पूरा पॉल्यूशन है, ये हमारी स्किन को बहुत ज्यादा डैमेज करता है, स्किन के सेल्स और टिश्यूज को बहुत ज्यादा डैमेज करता है। नेक्स्ट इज सन रेडिएशंस। जैसा कि आप जानते हैं, हम जहाँ रहते हैं वहाँ की जो गर्मी है बहुत ज्यादा तीखी है, और जो यूवीए रेज सन से निकलती है, ये कहीं ना कहीं हमारी स्किन को बहुत ज्यादा डैमेज करती है। स्पेसिफिकली ये जो पिगमेंटेशन है और डार्क स्पॉट्स की प्रॉब्लम है, ये सन रेडिएशंस के कारण बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अनहेल्दी टेम्परेचर कंडीशंस, अनहेल्दी टेम्परेचर कंडीशंस की मैं बात करूं तो आज मोस्ट ऑफ द वर्किंग जो पीपल हैं वो एसीज में रहते हैं। घर में भी एसी चलता है, गाड़ी में बैठकर जा रहे हैं तो भी एसी चल रहा है, और ऑफिस में बैठ रहे हैं तो भी एसी चल रहा है, और उसमें से जब बाहर निकलते हैं तो एकदम से गर्मी का टेम्परेचर आता है। तो ये जो अनहेल्दी कंडीशंस होती हैं, इनसे कहीं ना कहीं हमारी स्किन बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है। टोबैको एंड स्मोकिंग, यस, जो लोग स्मोक करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, तो उनकी जो बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा टॉक्सिन इकट्ठा हो रहा है, और उस टॉक्सिन का सीधा सीधा इम्पैक्ट हमारी स्किन पर पड़ रहा है। लैक ऑफ स्किन केयर नॉलेज, लास्ट नॉट द लीस्ट, हमें नॉलेज ही नहीं है स्किन केयर के बारे में। हमें पता ही नहीं है हमारी स्किन को किस चीज की जरूरत है, क्या फूड है हमारी स्किन का। जब पता ही नहीं है तो स्किन को खिलाएंगे क्या। तो लैक ऑफ स्किन केयर नॉलेज एक मेन पॉइंट है, जो जिसके कारण हम अपनी स्किन को प्रॉपर केयर दे ही नहीं पाते, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि स्किन को देना क्या है। तो इन सब चीजों से हम किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं अपने आप को, उसके बारे में हम बात करेंगे आगे की स्लाइड्स में। इफ यू डोंट केयर फॉर योर स्किन, क्या होगा अगर हम अपनी स्किन के लिए केयर नहीं करेंगे। तो कुछ पिक्चर्स आप देख पा रहे होंगे, ड्राई स्किन, रिंकल्स, ब्लेमिशेस, साइंस ऑफ एजिंग, पिंपल्स, रेडनेस। क्या हम में से कोई भी इस तरह की स्किन चाहेगा? ऑफ कोर्स नॉट। लेकिन क्या आपको लगता है कि आपके चारों ओर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी स्किन इस तरह की है, और शायद उनमें से आप खुद भी एक हो सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम कभी आपने सोची है कि क्या एक ही दिन में हो गई? क्या ऐसा कभी हुआ कि आप रात को सोए और सुबह आपकी स्किन एकदम से रिंकल्स से भर गई, या पिंपल्स हो गए, या बहुत ज्यादा ड्राई हो गई? एक ही दिन में तो नहीं हुआ। तो रीजन क्या है इसका? स्किन का जो बीमार होना है या स्किन का जो अनहेल्दी होना है, वो एक स्लो प्रोसेस है। कभी भी एकदम से स्किन खराब नहीं होती है। स्किन जो अनहेल्दी होती है उससे पहले आपको इंडिकेशंस देना शुरू करती है। कुछ कुछ इंडिकेशंस आपको स्किन में दिखते हैं, जैसे कि कभी कभी आपको लगता है कि एक दो पिंपल्स आ रहे हैं, या कुछ अर्ली साइंस ऑफ एजिंग दिखने लगते हैं। स्किन में डलनेस दिखाई देने लगती है, कुछ हल्का सा पिगमेंटेशन आने लगता है, और स्किन ये बताना शुरू करती है कि मैं बीमार हो रही हूँ और मुझे केयर की जरूरत है। लेकिन क्या होता है कि हम कंटिन्यूअस इन सिम्टम्स को इग्नोर करते जाते हैं, और इग्नोर के कारण क्या होता है कि स्किन पूरी तरह से अनहेल्दी हो जाती है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जिस तरह से स्किन का बीमार होना एक स्लो ग्रेजुअल प्रोसेस है, उसी तरह से स्किन का हेल्दी होना भी एक स्लो प्रोसेस है। कभी ऐसा नहीं होगा कि आप किसी को एक क्रीम दें और एकदम से कुछ जादू हो जाएगा और स्किन बिल्कुल से ग्लोइंग हो जाएगी।
तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा कि स्किन केयर इज अ स्लो प्रोसेस और इसमें सबसे ज्यादा जरूरत है आपके पेशेंस की। पेशेंस एंड केयर, कंटिन्यूअस केयर आपको चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन बहुत ज्यादा ग्लोइंग और हेल्दी दिखे। और अगर आप किसी और क्लाइंट की भी स्किन पे वर्क कर रहे हैं तो उसको भी आपको ये समझाना पड़ेगा कि किसी तरह का कोई जादू होने वाला नहीं है, आपको टाइम लगेगा, कंटिन्यूअस केयर करनी पड़ेगी और पेशेंस रखना पड़ेगा। जिस तरह से आपको बताया जाता है उस तरह से करना पड़ेगा और उसके बाद आपको रिजल्ट्स जरूर आएंगे। सो द चॉइस इज योर्स। क्या चाहते हैं आप, एक हेल्दी ग्लोइंग स्किन हर एज ग्रुप में, या फिर जैसा हमने पीछे स्लाइड्स में देखा उस तरह की स्किन? इट डिपेंड्स ऑन योर चॉइस। किसी तरह का आपके ऊपर कंपल्शन नहीं है, जैसी स्किन आप चाहते हैं उसी तरह की स्किन के लिए आपको वर्क करना पड़ेगा। तो आज की स्लाइड्स में हम देखेंगे कि कैसे हम अपनी स्किन को हर एज ग्रुप में हेल्दी रख सकते हैं, चाहे आप 20s में हैं, 30s, 40s या फिर 50+। हर एज में स्किन केयर इंपॉर्टेंट क्यों है और किस तरह से आप अपनी एज के अकॉर्डिंग अपना एक बेस्ट स्किन केयर रूटीन सेट कर सकते हैं और वो स्किन पा सकते हैं जैसी आप सच में चाहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या सीक्रेट्स हैं हेल्दी एंड ग्लोइंग स्किन के। तो मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब किए हैं आपको 5 सीक्रेट्स ऑफ माई हेल्दी एंड ग्लोइंग स्किन। तो सबसे पहला सीक्रेट है केयर योर स्किन अकॉर्डिंग टू एज एंड स्किन टाइप। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, क्योंकि बेसिकली इंडिया में मैंने क्या देखा है कि हमारे घर में जो एक क्रीम आती है, हर एज का व्यक्ति और हर स्किन टाइप का मेंबर घर में वो एक ही क्रीम लगा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर घर में नीविया आती है तो बच्चा भी लगा रहा है, लेडीज भी लगा रही है, जेंट्स भी लगा रहा है, ओल्ड एज वाले पीपल भी लगा रहे हैं, विदाउट ये सोचे बिना कि उनकी एज क्या है और वो सच में वो क्रीम क्या ऑल एजेस के लिए है या ऑल स्किन टाइप के लिए है। तो शायद मुझे लगता है कि जितने भी लोग मीटिंग अटेंड कर रहे हैं शायद उसमें से तो जब तक स्किन टाइप ही नहीं पता कैसे आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग बेस्ट स्किन केयर या बेस्ट स्किन प्रोडक्ट्स कर पाए। पहली चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी आप अपने लिए स्किन केयर चूज कर रहे हैं या किसी अदर पर्सन की आप स्किन कंसल्टेंसी कर रहे हैं, तो फर्स्ट थिंग आपके माइंड में जो आनी चाहिए दैट इज द स्किन टाइप एंड एज जिसकी आप कंसल्टेंसी दे रहे हैं। विदाउट एज एंड स्किन टाइप पूछे बिना आप कंसल्टेंसी स्टार्ट मत कीजिए अगर आप बेस्ट रिजल्ट चाहते हैं तो। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट विटामिन्स फॉर हेल्दी स्किन एंड प्रिवेंट डिजीज। यस, जो न्यूट्रिशन है वो हमारी स्किन की हेल्थ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर हमारी स्किन को प्रॉपर विटामिन्स और मिनरल्स मिलते हैं, अगर स्किन की बात करूं तो विटामिन ए, बी, सी एंड ई, दीज आर द एसेंशियल विटामिन्स फॉर द हेल्थ ऑफ आवर स्किन। और बहुत सारे इस तरह के हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं स्किन केयर, एक्सटर्नल ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी हैं, प्लस हमारे पास इंटरनल सप्लीमेंट्स भी हैं जिनके द्वारा हम ये विटामिन्स और मिनरल्स हमारे डेली केयर रूटीन में शामिल कर सकते हैं। थर्ड इज डिटॉक्स वाटर टू गेट क्लियर एंड ग्लोइंग स्किन। आप सब जानते हैं कि पानी का कितना बड़ा रोल है हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल हेल्थ को सही रखने में। जितना ज्यादा आप पानी पीते हैं आपकी बॉडी से टॉक्सिन उतना ज्यादा बाहर निकलता जाता है। और आजकल शायद आप एक वर्ड सुन रहे होंगे, डिटॉक्स वाटर। तो डिटॉक्स वाटर एक सिंपली एक वाटर होता है जिसको आप खीरे या तरबूज या खरबूजा जो भी सीजनल फ्रूट्स हैं उनके साथ मिक्स करके बनाकर पीते हैं। गूगल पर आप सर्च कर सकते हैं, बहुत तरह के डिटॉक्स वाटर मिल जाएंगे। और अगर इतनी मेहनत भी नहीं करना चाहते तो वी आर वेरी लकी कि मोदी केयर में हमारे पास रेडीमेड डिटॉक्स है। कुछ भी नहीं करना है, डिटॉक्स की एक बॉटल खरीदनी है और सुबह खाली पेट एक टैबलेट एक गिलास पानी के साथ पीनी है। और जो हमारा डिटॉक्स है दैट इज 100% नेचुरल प्रोडक्ट। इसके अंदर 7 से 8 जड़ी बूटियां मिक्स हैं, जैसे कि नीम है, तुलसी, चिरायता, हरड़ और बाउची है इसमें जो स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है। तो ये सारी चीजें आपकी स्किन को नेचुरली डिटॉक्स करती हैं, पूरा टॉक्सिन आपकी बॉडी का रिमूव करती हैं और आपके स्किन को ग्लोइंग बनाती हैं। टिप 4 इज एक्सरसाइज। एक्सरसाइज से क्या होगा, आपका जो बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत ज्यादा फास्ट और प्रॉपर हो जाता है। और आप सब भी जानते होंगे अगर ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर रहता है तो स्किन में ऑटोमेटिक नेचुरल ग्लो आना शुरू हो जाता है। तो एक्सरसाइज इज मस्ट। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट इज गुड स्लीप। सोना बहुत जरूरी है, एक अच्छी गहरी नींद, एक साउंड स्लीप अगर आप लेते हैं तो उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट आपकी स्किन पर आता है। कभी आप देखिए किसी दिन रात को अगर ढंग से नहीं सो पाए तो आपकी स्किन देख के, आपकी आईज देखकर पता चल जाता है कि बहुत ज्यादा थकान है फेस पे। और जिस दिन एक गुड स्लीप ले पाते हैं तो स्किन जो है सुबह उठते ही आपको रिफ्रेशिंग दिखती है। तो गुड स्लीप होना बहुत जरूरी है, अपनी रूटीन के अंदर इन चीजों को
सेट कीजिए। ये 5 ऐसे सीक्रेट्स हैं जिन पे हम वन बाय वन बात करेंगे कि किस तरह हम इन जो भी टिप्स हैं इनको अपनी डेली लाइफ में यूज करके अपनी स्किन को फॉरएवर ग्लोइंग एंड हेल्दी बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज हेल्दी स्किन केयर रूटीन। हेल्दी स्किन केयर रूटीन क्या चीज है, कैसे हम लोग, कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिनको हम डेली फॉलो करके एक हेल्दी स्किन पा सकते हैं। तो 2 तरह के मैंने इसमें डिवाइड किए हैं स्किन केयर रूटीन को। फर्स्ट इज बेसिक स्किन केयर एंड सेकंड इज एडवांस स्किन केयर। बेसिक स्किन केयर जैसा कि नाम से ही पता है, दिस इज द बेसिक, यानी हर एज टाइप और हर स्किन टाइप को ये बेसिक चीजें करनी ही करनी है अगर आप अपनी स्किन को ग्लोइंग बनाना चाहते हैं। और एडवांस स्किन केयर उनके लिए होगा जिनकी स्किन में कोई प्रॉब्लम है, यानी जिनको ट्रीटमेंट की जरूरत है, तो उनको हम लेंगे एडवांस स्किन केयर कैटेगरी के अंदर। तो वन बाय वन हम दोनों स्किन केयर टाइप्स के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट इज बेसिक स्किन केयर। तो बेसिक स्किन केयर का मतलब होता है CTMN। ये एक छोटा सा टर्म है जो आपको रट ही लेना है कि CTMN, स्किन केयर का मतलब क्या है, CTMN। अब CTMN क्या होता है इसको हम आगे बात करेंगे। पहली चीज जो मैंने आपको बताई थी, फर्स्ट टिप इज चूज द प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप एंड अकॉर्डिंग टू योर एज। तो स्किन टाइप की अगर हम बात करें तो बेसिकली हमारे यहाँ 4 तरह की स्किन टाइप्स होती हैं, ड्राई स्किन, नॉर्मल, कॉम्बिनेशन एंड ऑयली स्किन। अब पता कैसे चलेगी हमारी स्किन कौन सी है या जिसकी हम कंसल्टेंसी दे रहे हैं उसकी स्किन कैसी है, क्योंकि बिना स्किन टाइप जाने अगर आपने प्रोडक्ट दे दिया तो मे बी वो उसकी स्किन को सूट नहीं करेगा और आपकी तरफ से एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा आपके कस्टमर के पास कि ये प्रोडक्ट तो अच्छा ही नहीं है और कहीं ना कहीं कंपनी की गुडविल भी उसमें खराब हो जाएगी। तो बहुत जरूरी है कि पहले आप स्किन टाइप टेस्ट करें। अब स्किन टाइप टेस्ट करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, जिनको भी नहीं पता कि उनके स्किन टाइप क्या है वो क्या करें कि रात को फेस अच्छे से वॉश कर लें और अपने पास 2 टिश्यू पेपर रखकर सो जाएं। जब आप सुबह उठें तो एक टिश्यू पेपर को अपने फोरहेड पर लगाएं और एक टिश्यू पेपर को अपने गालों पर या चीक्स पर लगाएं और उनको नॉर्मली प्रेस करें। 1 मिनट प्रेस करने के बाद जब आप टिश्यू पेपर हटाएंगे तो आपको ये देखना है कि टिश्यू पेपर पर कोई ऑयल दिख रहा है या नहीं। अगर आपका फॉरहेड वाला टिश्यू पेपर क्लीन है और आपका जो चीक्स वाला टिश्यू पेपर है उस पर ऑयल है तो इट मींस आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है, यानी आपका जो टी जोन है, टी जोन का मतलब हुआ आपका फोरहेड, आपका नोज और आपका चिन का जो एरिया है टी बनाता है। इंग्लिश का जो अल्फाबेट है टी, उसमें क्या आता है आपका फोरहेड, नोज और चिन। अगर इस एरिया पर आपका ऑयल दिख रहा है और जो चीक्स वाला एरिया है उस पर कोई ऑयल पैच नहीं आया है तो इट मींस आपकी स्किन कॉम्बिनेशन है, आपका टी जोन ऑयली है, बाकी जो सी जोन है वो ड्राई है। तो आपको जो प्रोडक्ट्स यूज करने हैं वो कॉम्बिनेशन स्किन के अकॉर्डिंग करने हैं। अगर आपके दोनों जो टिश्यू पेपर्स हैं उनपे कोई भी ऑयल पैच नहीं है तो इट मींस वो ड्राई स्किन है, और अगर आपके दोनों टिश्यू पेपर्स पर ऑयल पैच है तो इट मींस वो ऑयली स्किन है। तो इस तरह से आप पता लगा सकते हैं कि आपका स्किन टाइप क्या है। और अगर मैं बात करूं नॉर्मल स्किन की तो हमारे देश में सिर्फ 0.01% लोग ऐसे हैं जिनकी स्किन नॉर्मल होती है। तो इसलिए नॉर्मल स्किन तो आप अगर कोई कहता भी है ना नॉर्मल स्किन है मेरी, तो नॉर्मल स्किन होती ही नहीं है। किसी ना किसी का या तो कॉम्बिनेशन स्किन हो सकती है और हमारे इंडिया में ज्यादातर स्किन या तो ड्राई होती है या फिर ऑयली होती है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या क्या हमें सजेशंस देने हैं, क्या हमें यूज करना है, वो सब चीजें हम आगे की स्लाइड्स में जानेंगे। और अकॉर्डिंग टू एज हमारे पास हर एज ग्रुप के लिए प्रोडक्ट्स हैं मोदी केयर में, बेबीज के लिए, टीनेजर्स, यंग एज और एडल्ट। बाय वन स्लाइड्स में बात करेंगे। अब किस तरह से हम डिटरमाइन करें कि एक्चुअल स्किन क्या है। अगर आपके पास आपका क्लाइंट बैठा है सामने तो किस तरह आप पता लगाएंगे कि उसका स्किन टाइप क्या है, या तो आप उसी से पूछ लीजिए कि उसका स्किन टाइप कैसा है। अगर उसको खुद को नहीं पता है तो आप फेस देख के बता सकते हैं। लाइक अगर ऑयली स्किन है तो ऑयली स्किन में क्या होता है, फेस जो है थोड़ा सा ग्रीसी नजर आता है, थोड़ा सा शाइन होती है फेस पर, और जो पोर्स हैं वो ओपन ज्यादा होते हैं, ज्यादा लार्ज पोर्स होते हैं, और एक्ने और पिंपल्स की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा ऑयली स्किन पे आती है। और अगर ड्राई स्किन है तो ड्राई स्किन बिल्कुल देखते ही पता चली जाती है कि बहुत ज्यादा फ्लेकी दिखती है, क्रैक्स दिखते हैं उसमें, बहुत डलनेस दिखती है, और सबसे ज्यादा कि एजिंग हो जाती है, यानी कि रिंकल्स और फाइन लाइंस बहुत जल्दी अपीयर हो जाते हैं। टाइट भी होती है ड्राई स्किन। कॉम्बिनेशन स्किन में क्या होगा, या तो टी जोन ऑयली होगा जैसा कि मैंने आपको बताया था, या फिर सी जोन ऑयली होगा। दोनों में से एक जोन ऑयली होता है और एक जोन ड्राई होता है। और नॉर्मल स्किन होती है जो बिल्कुल फ्लॉलेस होगी, जिसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना वो ज्यादा ऑयली दिखती है ना वो ज्यादा ड्राई दिखती है, और बिल्कुल क्लियर स्किन होती है। दैट इज द
नॉर्मल स्किन। अब आते हैं हम कि स्किन केयर रूटीन में करना क्या है, किस तरह से हमें अपना एक परफेक्ट स्किन केयर रूटीन बनाना है ताकि हम अपनी परफेक्ट स्किन को पा सकें। तो स्किन केयर का जो बेसिक प्रोग्राम है उसको 3 कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज डेली स्किन केयर, जो मैंने आपको बात की, CTMNP। सेकेंड इज वीकली स्किन केयर और थर्ड इज मंथली स्किन केयर। तो वन बाय वन हम इनके बारे में बात करेंगे कि डेली स्किन केयर में कौन से स्टेप्स और कौन से प्रोडक्ट्स यूज होंगे अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप एंड अकॉर्डिंग टू एज। वीकली स्किन किस तरह से प्रोडक्ट्स को यूज करना है या फिर हमारे क्लाइंट को किस तरह से हमें कंसल्टेंसी देनी। फर्स्ट स्किन केयर जो आता है दैट CTMNP। CT का मतलब हुआ C फॉर क्लेंजर्स, T फॉर टोनर, M फॉर मॉइस्चराइजर, P फॉर प्रोटेक्शन एंड N फॉर नरिशमेंट। अब ये क्या चीज है, कैसे यूज होते हैं, मोदी केयर में कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिनके द्वारा हम CTMP या एक बेसिक स्किन केयर रूटीन को फॉलो कर सकते हैं। तो फर्स्ट बात मैं करूंगी क्लिंजर्स के बारे में। क्लिंजर्स जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है क्लीन करता है, यानी जितना भी हमारी स्किन पर ऑयल है, डर्ट है, उसको ये क्लीन करेगा। एक होता है फेस वॉश। फेस वॉश का मतलब होता है कि वो फेस को वॉश करता है, वो क्लीनिंग नहीं करता। क्लीनिंग का मतलब हुआ कि आपके पोर्स को खोलकर, जो स्किन में पोर्स हैं उनको ओपन करके क्लिंजर्स डीप क्लीनिंग करता है, यानी पोर्स के अंदर से क्लीनिंग करता है। और जबकि फेस वॉश जो होता है वो सिर्फ ऊपर ऊपर से स्किन की क्लीनिंग करता है। तो फेस वॉश आप यूज कर सकते हैं टिल 15+ तक आप फेस वॉशेस दे सकते हैं। उसके बाद अगर आपको CTMN पे जाना है तो क्लिंजर्स को ही बताइए। हमारे पास 2 तरह के क्लिंजर्स आते हैं मोदी केयर में, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। देन टोनर। टोनर का काम क्या है, तो नाम से ही पता चलता है टोन करता है। टोन का मतलब क्या हुआ, स्किन को टाइट करना। अब कौन है जो चाहेगा कि उसकी स्किन में रिंकल्स आ जाए या उसकी स्किन लूज हो जाए या 50 साल की उम्र में 60 साल जैसे दिखे। हर कोई चाहेगा 50 साल की उम्र में हम 25 साल जैसे दिखे। तो ये अगर आप भी चाहते हैं तो टोनर जरूर यूज कीजिए इन डे टाइम एंड इन नाइट टाइम ऑल्सो। दिन में 2 बार अगर आप अपनी स्किन को टोन करते हैं आफ्टर क्लिंजर। क्लिंजर क्या करेगा, आपकी स्किन को ओपन करेगा, पोर्स को ओपन करेगा और अंदर से क्लीनिंग करेगा। अब अगर आपने पोर्स को ओपन छोड़ दिया तो क्या होगा, जब आप बाहर निकलेंगे तो जितना भी डस्ट है, ऑयल है, वो डायरेक्टली आपके पोर्स के थ्रू स्किन के अंदर चला जाएगा और ब्रेकआउट्स के रूप में बाहर निकलेगा। लेकिन अगर आप टोनर यूज कर रहे हैं क्रीम लगाने से पहले, तो टोनर क्या करेगा, उन पोर्स को वापस टाइटन अप कर देगा, स्किन को टोन करेगा, स्किन को हाइड्रेशन देगा और स्किन को एक फ्रेश फील देगा ऑल ओवर डे। और अगर आप रात में भी टोनर यूज करते हैं तो जितना भी आपकी पूरा दिन में स्किन पर जो भी टॉक्सिन जमा हो रहा है, जो भी डस्ट ऑयल जमा हो रहा है, वो उसको प्रॉपरली क्लीन कर देगा और पूरी रात स्किन जो है वो रिपेयरिंग होगी उस टोनर से, यानी लिफ्ट अप होती है स्किन को, लिफ्टिंग का काम करता है टोनर। नेक्स्ट स्टेप इज मॉइस्चराइजर। तो मॉइस्चराइजर क्या करता है, स्किन को मॉइस्चराइज या नरिशमेंट देता है। स्किन में मॉइस्चर की जरूरत क्यों है, क्योंकि हमारी जो पूरी बॉडी है 80% वाटर से बनी हुई है और अगर हमारी स्किन में वाटर की कमी हो जाएगी तो रिजल्ट क्या आएगा, स्किन बहुत ज्यादा ड्राई और पैची हो जाएगी। और हर कोई चाहता है कि उसकी स्किन जो है वो सॉफ्ट और स्मूथ रहे। तो अगर आप भी एक सॉफ्टर और स्मूदर और ग्लोइंग स्किन चाहते हैं तो उसको प्रॉपरली अपनी एज के अकॉर्डिंग और स्किन के अकॉर्डिंग प्रॉपर मॉइस्चराइजर का यूज जरूर कीजिए आफ्टर क्लीनिंग एंड टोनिंग। एंड देन नेक्स्ट स्टेप इज प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन का मतलब हुआ कि आप जब बाहर निकल रहे हैं या अगर आप एक हाउसवाइफ हैं और किचन में भी काम कर रही हैं, तो भी आप जब गैस के आगे काम करती हैं तो कहीं ना कहीं जो गैस की हीट है वो हमारे स्किन के सेल्स को डैमेज करती है। अगर आप लाइट्स के आगे बैठे हैं तो लाइट्स में भी यूवी रेज होती हैं जो हमारी स्किन को डैमेज करती हैं। और अगर आप लैपटॉप्स के आगे बैठे हैं तो लैपटॉप्स और मोबाइल से भी जो रेज निकलती हैं उनसे हमारी स्किन के सेल्स डैमेज होते हैं। और ऑफ कोर्स जब आप बाहर धूप में जाते हैं तब तो यूवीए और यूवीबी रेज से डैमेज होता ही होता है। तो ये जो डैमेज है ये ना हो, इससे जो प्रिवेंशन मिले या प्रोटेक्शन मिले, उसके लिए हमें क्या यूज करना होता है, SPF, सन केयर फैक्टर्स जो क्रीम्स होती हैं, दैट इज SPF 30, 40, 50, अलग अलग बहुत सारी वेराइटीज मार्केट में होती हैं। तो किस तरह से एक प्रॉपर SPF चूज करना है वो भी हम आगे की स्लाइड्स में बात करेंगे। नेक्स्ट इज नरिशमेंट। ये होता है हमारा स्किन का नाइट केयर। नरिशमेंट का मतलब हुआ एक ऐसी क्रीम जो हमारी स्किन को प्रॉपर नरिशमेंट भी दे, प्लस जितना भी डे टाइम में डैमेज हुआ है सेल्स का उसको भी रिपेयर करे। तो उसके लिए हमारे पास बहुत अच्छी नाइट क्रीम है एंटी एजिंग, और किस तरह से यूज करनी है वो सब हम आगे बात करेंगे। तो
अब हम बात करते हैं मोदी केयर स्किन केयर रेंज फॉर अ हेल्दी स्किन केयर रूटीन। किस तरह से हमारी जो मोदी केयर की स्किन केयर रेंज है, जो कि श्लोका के नाम से है, और बेसिकली इंडियन रूट्स एंड इंटरनेशनल स्किन केयर, जो हमारा इसका लोगो है। इंडियन रूट्स मीन्स हमारा जितना भी श्लोका का स्किन केयर रेंज है वो पूरा हर्बल है, यानी इंडिया में जो हमारे जड़ी बूटियां जितनी भी मिलती हैं उन सबके एक्सट्रैक्ट से, चाहे वो फ्लावर्स हो चाहे वो प्लांट्स हैं, उनके एक्सट्रैक्ट से ये पूरी रेंज तैयार की हुई है। और जो इनका फॉर्मुलेशन है वो इंटरनेशनल फॉर्मुलेशन है। तो श्लोका ही क्यों क्यों हमारा जो मोदी केयर प्रोडक्ट है वो इतना ज्यादा ट्रस्टेड है। स्किन केयर में जो हमारा प्रोडक्ट है मोदी केयर का, उसको हम कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं? बिकॉज द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग इज विद आवर प्रोडक्ट्स। हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो हर चीज में बेस्ट है। चाहे हम बात करें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स की, टोटली नेचुरल रेंज है हमारे प्रोडक्ट्स की। सेकेंड इज प्रूवन टेक्नोलॉजी। हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो नेचुरल प्लस साइंटिफिक ब्लेंड से बने हुए हैं, यानी नेचुरल इंग्रेडिएंट्स को साइंटिफिक टेक्नोलॉजी के साथ मिक्स करके इन प्रोडक्ट्स को डिजाइन किया गया है। एंड बेस्ट फॉर्मुलेशन, ऑफ कोर्स जो हमारा फॉर्मुलेशन है बेस्ट है, यानी कि हमने जो फॉर्मुलेशन लिया है प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए, इनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए लैबोरेटरीज में जो फॉर्मुलेशन तैयार हुआ है वो इटली और फ्रांस से लिया गया है, जो कंट्रीज स्किन केयर इंडस्ट्रीज के अंदर बेस्ट मानी जाती है। तो इन सब चीजों के कारण मोदी केयर प्रोडक्ट्स जो है आज स्किन केयर के अंदर एक बहुत अच्छा नाम कमा रहा है। अब अकॉर्डिंग टू एज अगर हम बात करें तो वी हैव फर्स्ट जो हम एज ग्रुप है दैट इज 0 to 10 ईयर्स। 0 to 10 ईयर्स के लिए हमारे पास है ऑल बेबी स्पा प्रोडक्ट्स। बेबीज रेंज के लिए कैटेगरी में हमारे पास 8 to 9 प्रोडक्ट्स हैं जो बच्चों की स्किन के लिए बहुत ज्यादा डेलिकेट और स्मूथ हैं, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड हैं, पैराबेन फ्री हैं और नॉन इरिटेंट हैं, और आप इजीली अपने छोटे बेबीज को मोदी केयर की जो हमारी पूरी रेंज है वो दे सकते हैं। देन बात आती है आफ्टर 10 to 40s प्लस 50s की। अब हम बात करेंगे दैट इज डेली स्किन केयर। तो जो मैंने पहला स्टेप बताया था दैट इज क्लिंजर। हमारे पास मोदी केयर में बेसिकली दो तरह के क्लिंजर्स हैं, मोरक्कन आर्गन ऑयल क्लिंजर एंड फ्रूट ऑफ द अर्थ क्लिंजिंग जेल, और एक है हमारे पास फेस वॉश नीम एंड गोटुकुला का। तो इनका सिर्फ इंग्रेडिएंट्स अगर आप देख लें तो आपको खुद को ये पता चल जाएगा कि कौन सा प्रोडक्ट कौन सी स्किन टाइप को देना है। जैसे कि मैं बात करूं मोरक्कन आर्गन ऑयल क्लिंजर की, तो आर्गन ऑयल है, तो ऑयल इज क्या, ऑयल क्या होता है, लुब्रिकेंट है, यानी ऑयल क्या करता है, थोड़ा सा ग्रीसी करता है किसी भी चीज को। तो आप खुद समझ जाएंगे कि आर्गन ऑयल है वो भी मोरक्का से इंपोर्ट किया हुआ है। और सबसे अच्छी बात ये है कि पूरी इंडिया में जितने भी स्किन केयर प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं उनमें से सिर्फ हमारा मोदी केयर का क्लिंजर ही ऐसा है जिसमें मोरक्कन आर्गन ऑयल यूज किया गया है। अब आर्गन ऑयल है तो इट मींस ये क्या करेगा, स्किन को एक्स्ट्रा नरिशमेंट देगा। और एक्स्ट्रा नरिशमेंट या मॉइस्चर किसको चाहिए, जिनके स्किन में मॉइस्चर या नरिशमेंट खत्म हो चुका है, यानी कि ड्राई स्किन को। तो आप इजीली नॉर्मल टू ड्राई स्किन पर मोरक्कन आर्गन ऑयल क्लिंजर को दे सकते हैं। नेक्स्ट इज फ्रूट ऑफ अर्थ क्लिंजिंग जेल। अगर मैं फ्रूट ऑफ द अर्थ के क्लिंजिंग जेल के इंग्रेडिएंट्स की बात करूं तो इसका मेन इंग्रेडिएंट है टी ट्री ऑयल। तो टी ट्री ऑयल क्या होता है, एक एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रोडक्ट है। और टी ट्री ऑयल बेसिकली जो इसका काम है ये क्या करता है, एक्स्ट्रा ऑयल को एब्जॉर्ब करता है। तो एक्स्ट्रा ऑयल किसकी स्किन में होगा, ऑयली स्किन में। तो आप इजीली समझ सकते हैं कि ऑयली टू कॉम्बिनेशन स्किन या फिर जो प्रॉब्लमैटिक स्किन है, लाइक जिनके एक्नेस ज्यादा होते हैं, पिंपल्स, व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम है, उनको आप हमारा फ्रूट ऑफ अर्थ का क्लिंजिंग जेल एज अ क्लिंजर दे सकते हैं। एंड नीम एंड गोटुकुला फेस वॉश, तो नीम जो है वो क्या करता है, प्यूरिफाई करता है। और प्यूरिफाई करने की जरूरत कौन सी स्किन को होगी, जिसके स्किन में ब्रेकआउट्स ज्यादा निकलते हैं, जिसकी स्किन सेंसिटिव है, या जिसके स्किन में पिंपल्स, ब्लैकहेड्स ज्यादा होते हैं, तो उस एज ग्रुप्स में। लेकिन ये आप दें सिर्फ बच्चों को, नीम एंड गोटुकुला बिकॉज इट इज द फेस वॉश। तो फेस वॉश आप बच्चों के लिए रखिए। अगर आपको बड़ों को देना है, 14-15 प्लस में जाना है, तो आप क्लिंजिंग जेल फ्रूट ऑफ अर्थ का यूज कीजिए। और नॉर्मल टू ड्राई स्किन का अगर आप कंसल्टेंसी दे रहे हैं तो मोरक्कन आर्गन ऑयल क्लिंजर इज द बेस्ट क्लिंजर। नेक्स्ट बात करें हम टोनर की, तो हमारे पास जो टोनर है दैट इज 3-in-1 क्लिंजर, टोनर एंड मेकअप रिमूवर। यानी कि हमारा जो टोनर है वो एज अ क्लिंजर, एज अ टोनर और एज अ मेकअप रिमूवर तीनों तरह से वर्क करता है। और इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है दैट इज कैमोमाइल एक्सट्रैक्ट। तो कैमोमाइल एक्सट्रैक्ट बहुत ज्यादा सूदिंग होता है, और सूदिंग प्रॉपर्टीज के कारण ये हमारी स्किन को एक रिफ्रेशिंग लुक देता है। और टोनर यूज करने का तरीका क्या है, जब भी आप क्लिंजर करते हैं
क्लिंजर के बाद आपको क्या करना है, कॉटन में 2 से 3 ड्रॉप्स टोनर की लेना है और सिंपली डैब डैब करके अपनी पूरी स्किन को वाइप ऑफ कर देना है। इसी तरह से आपको रात को सोने से पहले भी टोनर को यूज करना है। और एज अ मेकअप रिमूवर इसको आप यूज कर सकते हैं, बिकॉज टोनर में हमारे ग्लिसरीन एडेड है। और ग्लिसरीन क्या करता है, जितना भी हमारा मेकअप है, चाहे वो वाटर प्रूफ मेकअप है, इवन आपने अगर आईज पे भी वाटर मेकअप यूज किया हुआ है, मस्कारा, आईलाइनर, काजल, तो इसको भी वो बहुत इजीली रिमूव कर देता है विदाउट एनी इरिटेशन। तो आपकी आईज के लिए भी ये बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है यूज करना, और वैसे भी आप इसको इजीली यूज कर सकते हैं। देन हम बात करेंगे नेक्स्ट स्टेप, थर्ड स्टेप इज मॉइस्चराइजर। तो मॉइस्चराइज में हमारे पास बहुत सारी क्रीम्स एंड मॉइस्चराइजर अवेलेबल हैं, और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम स्किन केयर में यही आती है कि किसको कौन सी क्रीम देनी है, हमें यही समझ नहीं आता है, क्योंकि इतनी सारी रेंज है। और कई बार क्या होता है कि अगर ड्राई स्किन है और अब हमें उसे प्रोडक्ट दे दिया ऑयली स्किन का, तो वो उसको सूट नहीं करता और वो रिटर्न आ जाता है, तो सामने वाले का ट्रस्ट भी खराब होता है और हमारा ट्रस्ट भी खराब होता है। तो इसलिए जब भी आप स्किन कंसल्टेंसी करें तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि कौन सा प्रोडक्ट कौन से स्किन टाइप पे बेस्ट सूट करता है। अब अगर मैं मॉइस्चराइजर की बात करूं तो रिजुविनेटिंग डे क्रीम। तो रिजुविनेटिंग का मतलब हुआ कि जो चीज डैमेज है उसको वापस से रिजुविनेट करना, यानी नई जान देना। तो नई जान देने की जरूरत जिसको होगी, जिसकी स्किन बेजान है, यानी जिसकी स्किन डल है, जिसकी स्किन में ग्लो नहीं है, जिसकी स्किन ड्राई दिख रही है आपको, तो आप उसको इजीली रिजुविनेटिंग डे क्रीम सजेस्ट कर सकते हैं। यानी कि ड्राई स्किन पे रिजुविनेटिंग डे क्रीम जो है सबसे अच्छा काम करती है। और इसके अगर मैं इंग्रेडिएंट्स की बात करूं तो इसमें आलमंड ऑयल है। तो आलमंड ऑयल बहुत ज्यादा नरिशिंग होता है, यानी स्किन को बहुत अच्छा मॉइस्चर लेवल देगा और नरिशिंग प्रॉपर्टीज के साथ है, तो स्किन पर ग्लो लेकर आएगा। दूसरी चीज है हमारे पास हाइड्रेटिंग पपाया एंड हिबिस्कस मॉइस्चराइजर। तो ये अपने आप में एक बहुत ही लाइट वेट मॉइस्चराइजर है जो इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है स्किन के अंदर, और इसको आप ऑयली स्किन पे भी इजीली दे सकते हैं। इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है दैट इज पपाया सीड। पपाया में एक एंजाइम होता है जिससे बोलते हैं पपेन, जिसका काम होता है स्किन को हाइड्रेट करना और सेल्स को रिन्यू करना। जो भी स्किन में सेल्स में डैमेज हुआ है ये उसको रिपेयर करता है। और इसमें एक और चीज है दैट इज हिबिस्कस। हिबिस्कस यानी कि गुड़हल। गुड़हल होता है एक प्लांट, उसका एक्सट्रैक्ट है इसके अंदर, जो कि डीप मॉइस्चराइजेशन देता है स्किन को, और इसको आप नॉर्मल टू ऑयली स्किन पर यूज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज बॉडी बटर। अब बटर नाम से आ रहा है कि बटर आप किसको देंगे, बटर का मतलब क्या हुआ, बहुत ज्यादा ऑयली। तो बहुत ज्यादा ऑयल की जरूरत किसको है, जिसकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है, यानी जिसकी स्किन में मॉइस्चर लेवल बिल्कुल खत्म हो चुका है। तो बॉडी बटर बेसिकली आप वैसे तो पूरी बॉडी पर यूज कर सकते हैं, लेकिन जिसकी स्किन एक्सट्रीम ड्राई है और बहुत ज्यादा फ्लेकी है, उसको आप बॉडी बटर उसके फेस के लिए भी इजीली सजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है दैट इज शिया बटर एंड आलमंड ऑयल, यानी बादाम का तेल। शिया बटर और बादाम का तेल जो कि हाईली नरिश करता है हमारी स्किन को और उसे सॉफ्ट और सपल बनाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये हुई हमारी श्लोका की 3 रेंजेस। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक फ्रूट ऑफ द अर्थ में हमारे पास एक मॉइस्चराइजिंग प्रोडक्ट है दैट इज एलोवेरा का फेयरनेस जेल। द बेस्ट प्रोडक्ट मैं इसको कहूंगी, मेरा एक बहुत ज्यादा फेवरेट प्रोडक्ट है फेयरनेस जेल, और ये जेल बेस्ड है। अगर आप इसका देखें फेयरनेस जेल, तो जेल किसको देना है आपको, जिनकी स्किन ऑयली है। ऑयली स्किन पे कभी भी आप क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट नहीं दें, हमेशा वाटर या जेल बेस्ड प्रोडक्ट दें। तो हमारा जो फेयरनेस जेल है ये ऑलरेडी एलोवेरा जेल से बना हुआ है, इसमें SPF 14 भी है, तो इट मींस आपको अलग से SPF देने की जरूरत भी नहीं है। इसमें लिकोराइज एक्सट्रैक्ट है, तो ये क्या करता है, आपकी स्किन को लाइटन करने का काम करता है, यानी जिनकी स्किन ड्यू टू एटमॉस्फेयर डार्कन हो गई है उनकी स्किन को लाइट करेगा, पैचेस को कम करेगा, स्किन के एक्स्ट्रा ऑयल को एब्जॉर्ब करेगा और स्किन पर बहुत अच्छी शाइन लेके आएगा, और क्विकली एब्जॉर्ब हो जाता है ये स्किन में। क्योंकि ऑयली स्किन को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये लगती है कि वो लोग कुछ भी फेस पे लगाना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि कुछ भी फेस पे लगाएंगे तो ऑयल और ज्यादा अपीयर होगा। लेकिन अगर आप हमारा एलोवेरा का फेयरनेस जेल देते हैं तो ये पूरा फुल्ली एब्जॉर्ब होता है स्किन में, स्किन को ना ऑयली करता है और ना ही ड्राई करता है, यानी जो नेचुरल ऑयल है स्किन का उसको मेंटेन रखते हुए स्किन को मॉइस्चर करता है। तो बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है जिससे आप ऑयली टू कॉम्बिनेशन स्किन पर इजीली दे सकते हैं। ये हुआ हमारा थर्ड स्टेप मॉइस्चराइजर का। इसके बाद हम बात करते हैं प्रोटेक्शन की। तो प्रोटेक्शन में हमारे पास सनस्क्रीन आती हैं SPF 30 एंड SPF 50। अब किस तरह से हम चूज करें SPF?
क्योंकि 30 SPF भी है, 50 SPF भी है, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है 1 SPF इक्वल टू 10 मिनट्स, यानी एक SPF आपको 10 मिनट्स तक धूप से प्रोटेक्शन देता है। तो इट मींस अगर आप SPF 30 यूज कर रहे हो तो 30 इंटू 10 300 मिनट्स आपको एक बार अप्लाई करने के बाद वो प्रोटेक्शन देगा। और इससे ज्यादा टाइम अगर आप फिर भी धूप में हैं तो आपको या तो इसको रीअप्लाई करना पड़ेगा, या फिर आप पहले से ही SPF 50 यूज कर लें तो 50 इंटू 10 यानी 500 मिनट्स आपको वो प्रोटेक्शन देता है एक बार अप्लाई करने के बाद। और सन क्रीम्स की मैं बात करूं तो आपको हमेशा मॉइस्चराइजर के बाद सन क्रीम लगाना ही चाहिए, चाहे आप घर के अंदर हैं चाहे आप घर से बाहर हैं, क्योंकि घर के अंदर भी आप लाइट्स के आगे भी हैं, टीवी के आगे भी हैं, लैपटॉप्स कंप्यूटर के आगे भी हैं, या मैं लेडीज की बात करूं तो वो लोग 6 से 7 घंटे किचन में भी हैं। तो आपकी स्किन कहीं ना कहीं डैमेज होती है और हमें पता नहीं चलता। पता तब चलता है जब वो डैमेज हमारी स्किन पर अपीयर होने लग जाता है। तो उस डैमेज से पहले ही आप अगर प्रोटेक्शन लगाना शुरू कर देंगे तो वो डैमेज होने की नौबत ही नहीं आएगी। तो दीज आर द बेसिक स्किन केयर स्टेप्स, CTMP, क्लिंजर्स, टोनर्स, मॉइस्चराइजर एंड प्रोटेक्शन। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे वीकली स्किन केयर की। वीकली स्किन केयर की बात करूं तो वीकली स्किन केयर की जरूरत क्यों है जब हम डेली स्किन केयर कर रहे हैं। वीकली स्किन केयर इसलिए जरूरी होता है और बेसिकली जरूरत होती है 30 प्लस के बाद, क्योंकि 30 प्लस के बाद क्या होता है कि हमारी जो स्किन है वहां पर डेड सेल्स की परत जमने लगती है, क्योंकि हमारे जो सेल्स हैं वो वर्क करते हैं, डैमेज भी होते हैं, कुछ की रिपेयरिंग हो जाती है, तो कुछ सेल डेड होके स्किन पर चिपक जाते हैं। अगर वो डेड सेल स्किन पर से नहीं उतरते हैं तो उसकी जगह पर न्यू सेल्स नहीं बन पाते, और डेड स्किन की लेयर जमा होने से क्या होता है कि स्किन बहुत ज्यादा डल हो जाती है और साइंस ऑफ एजिंग साइंस जो है वो अपीयर होने लगते हैं। तो उसके लिए आपको एक ऐसा रूटीन चाहिए जो आपके डेड स्किन को हटाए, न्यू सेल्स को रीजनरेट करे और स्किन में ग्लो लेके आए। तो जिसके लिए हम बात करेंगे वीकली स्किन केयर, जिसमें हमारे पास 2 स्टेप्स हैं, स्क्रब एंड फेस पैक्स। ये हमारा वीकली स्किन केयर रहेगा। तो स्क्रब क्या करेगा, जब आप स्क्रबिंग करते हैं तो स्क्रबिंग के साथ हमारे सेल्स में जो भी पोर्स हैं उनमें जो भी डेड सेल्स जमा हुए हैं वो स्क्रब उनको हटाता है। और जब आप उसके बाद पैक लगाते हैं तो सेल्स के हटने से जो पोर्स ओपन हो गए थे, जो गैप आ गया था, पैक उसको क्या करता है, वापस टाइटन अप करता है और आपकी स्किन पर ग्लो लेकर आता है। अब सेम इसमें भी वही रहेगा कि आपको कौन सी स्किन पर कौन सा स्क्रब देना है या कौन सा फेस पैक देना है। तो पहले मैं बात करूंगी, हमारे पास 2 तरह के स्क्रब हैं। फर्स्ट इज मुरक्कन आर्गन ऑयल स्क्रब। तो इसका मेन इंग्रेडिएंट है मुरक्कन आर्गन ऑयल, सीसम ऑयल यानी तिल का ऑयल और बीज वैक्स। तो बीज वैक्स होने के कारण ये हाईली लुब्रिकेंट है, यानी आपकी स्किन को एक बहुत अच्छी फिनिश देता है, पॉलिशिंग एजेंट की जैसे काम करता है और स्किन को बहुत ज्यादा स्मूदर बनाता है। और इसको आप इजीली ड्राई टू नॉर्मल स्किन पर दे सकते हैं या फिर सेंसिटिव स्किन को भी दे सकते हैं। सेंसिटिव स्किन में क्या होता है कि अगर वो मोटे दानों वाला स्क्रब यूज करते हैं तो स्किन में रेडनेस आनी शुरू हो जाती है, लेकिन हमारा जो मुरक्कन आर्गन स्क्रब है बहुत ज्यादा माइल्ड पार्टिकल से बना हुआ है, तो स्किन में किसी भी तरह की सेंसिटिविटी को ये नहीं दिखाता है। नेक्स्ट इज ओवेकाडो स्क्रब। ओवेकाडो नाशपाती की तरह का एक फ्रूट होता है, उसका स्क्रब है और इसमें साथ में ओट मिल यानी जौ का आटा मिक्स है और नैरोली नारंगी के फूल का एक्सट्रैक्ट इसमें मिक्स किया गया है। और बेसिकली ये काम क्या करता है, जितना भी डेड लेयर बनी हुई है जो भी हमारी स्किन में, उसको इंस्टेंटली रिमूव करता है। ओवेकाडो स्क्रब आप यूज कर सकते हैं नॉर्मल टू ड्राई स्किन पर। नेक्स्ट मैं बात करूंगी फेस पैक्स के बारे में। तो हमारे पास 3 तरह के फेस पैक्स हैं अभी। फर्स्ट इज डी टैन फेस पैक। तो डी टैन नाम से ही पता चल रहा है, टैनिंग रिमूव करता है। इसका मेन इंग्रेडिएंट है तुलसी और लौंग। तो तुलसी एक एंटीबैक्टीरियल भी है और क्लोव जो है ये भी हमारी स्किन को प्यूरिफाई करता है। तो जिनके भी टैनिंग की प्रॉब्लम है, धूप के कारण फेस टैन हो गया है या फेस में जलन हो रही है, खासकर अभी स्पेशली समर्स में डी टैन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, क्योंकि समर्स में क्या होता है, कई बार हम बाहर से आते हैं तो तेज धूप के कारण फेस में बर्निंग शुरू हो जाती है, इचिंग शुरू हो जाती है। अगर आप इंस्टेंटली डी टैन फेस पैक लगा लेते हैं तो आपकी स्किन की वो बर्निंग जो है वो खत्म हो जाती है। नेक्स्ट इज ग्लो फेस पैक। तो ग्लो नाम से ही पता चल रहा है, जिनको अपनी स्किन में ग्लो की जरूरत है वो यूज कर सकते हैं ग्लो फेस पैक। और इसके इंग्रेडिएंट की बात करूं तो ऑरेंज पील यानी संतरे के छिलकों का ये बना हुआ है और व्हाइट क्ले है इसके अंदर, तो यानी विटामिन सी भी हमें बहुत अच्छा मिल जाता है।
और इसको आप ऑल स्किन टाइप्स पर यूज कर सकते हैं। देन मैं श्लोका में से एक प्रोडक्ट की बात करूंगी, नीम एंड रोजमेरी का फेस पैक। नीम और रोजमेरी है तो नीम प्यूरिफाइंग एजेंट है, ये क्या करेगा, आपकी स्किन का जो एक्स्ट्रा ऑयल है इसको एब्सॉर्ब करेगा, और बेसिकली आप इसको, जो प्रॉब्लमेटिक स्किन है, क्योंकि इसमें क्ले यूज की गई है, मुल्तानी मिट्टी भी आप इसको बोल सकते हैं, तो बेसिकली ऑयली टू कॉम्बिनेशन स्किन पे आप इसको यूज कर सकते हैं, या फिर जिनके बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक स्किन है, सेंसिटिव स्किन है, उनको भी आप नीम एंड रोजमेरी का फेस पैक दे सकते हैं। अब करने का तरीका क्या है और कैसे यूज करना है। जो हमारा स्क्रब एंड फेस पैक की जो थेरेपी है, जिसको हम वीकली स्किन केयर में काउंट करते हैं, तो जो हमारा स्क्रब और पैक है ये हमेशा आपको एक साथ यूज करना है, यानी पहले आपको स्क्रबिंग करनी है और स्क्रब हटाने के बाद इमीडिएटली आपको फेस पैक यूज करना है। अगर आप 15 to 20 प्लस हैं तो आपको एक बार यूज करना है ये अपना स्क्रब मास्क थेरेपी। अगर आप 30 प्लस हैं तो 2 बार कर सकते हैं, और 40 प्लस के बाद आप वीक में 3 बार इसको यूज कीजिए, क्योंकि जैसे जैसे स्किन बढ़ती है वैसे वैसे नए सेल्स की ग्रोथ का जो प्रोसेस है वो कम होता जाता है, और डेड स्किन और डेड सेल्स है वो ज्यादा बनते जाते हैं। तो जितने ज्यादा डेड सेल्स बनते हैं उनको इतनी जल्दी जल्दी हटाना भी पड़ता है। तो एज बढ़ने के साथ आपका स्क्रब मास्क थेरेपी जो है उसको भी आपको बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप बेसिक स्किन केयर कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपको बेसिक स्किन केयर के सारे बेनिफिट्स मिले, तो उसके साथ वीकली स्किन केयर करना भी बहुत जरूरी है। और वीकली स्किन केयर में ही मैं बात करूंगी हमारे 2 अमेजिंग प्रोडक्ट्स की, जो कि है मूर मड फेशियल बार एंड मूर मड का ही फेशियल पैक। मूर मड क्या है, पहले तो हमें ये जानना जरूरी है। मूर मड क्या होता है, एक तरह की क्ले होती है या एक तरह की मड होती है जो कि डीकम्पोजिशन से बनती है, जो कि नेचुरल प्लांट्स हैं, फ्लावर्स हैं, या जो जड़ी बूटियां हैं, ये हजारों साल तक जमीन में जब दबते हैं, बेसिकली जो कोस्टल एरियाज होते हैं, समुद्र के आसपास का जो एरिया होता है, वहां पर ये सारे प्लांट्स नेचुरली डीकम्पोज होते हैं, और इनका एक डीकम्पोज जब होते हैं तो उसके बाद एक नेचुरल सब्सटेंस बनता है एक पेस्ट फॉर्म में, जिसको बोलते हैं हेलीमूर क्ले। और हमारी जो क्ले है मूर मड, ये यूरोप से इंपोर्ट की गई है। और अगर मैं इसके यूजर्स की बात करूं तो शायद आपने नाम सुना हो क्वीन क्लियोपेट्रा का, जो कि अपने जमाने में बहुत सबसे सुंदर मानी जाती थी, और उन्होंने सबसे पहले स्टार्ट किया था मूर मड को अपने ब्यूटी रेजिम में यूज करना। तो हेलीमूर क्ले जो है वो हमने यहाँ पर यूरोप से इंपोर्ट की है, और इसमें और जिन प्रोडक्ट्स को ऐड किया है वो है लेमन ग्रास, लिकोराइस एक्सट्रैक्ट, ग्रेप सीड ऑयल और ऑलिव ऑयल, जो कि हाईली मॉइस्चराइज करते हैं हमारी स्किन को। और ये आपका 1 स्टेप फेशियल भी है, क्योंकि जो मूर मड है वो एक एंटी एजिंग प्रोडक्ट भी है, साथ में क्लिंजर, टोनर और मॉइस्चराइजर तीनों का काम करती है। यानी आप जब मूर मड को अप्लाई करते हैं अपने फेस पे और 2 से 3 मिनट तक मसाज करके वॉश ऑफ करते हैं, तो आपकी स्किन को बहुत ज्यादा डीपली क्लीन करती है, पोर्स को ओपन करती है। देन ये आपकी टोनिंग भी करती है, प्यूरिफाई करती है आपकी स्किन को, जितना भी आपकी स्किन में डस्ट है, ऑयल है, उससे क्लीन करती है, डिटॉक्सिफाई करता है, बिकॉज इसमें लेमन ग्रास है, तो लेमन अपने आप में एक नेचुरल डिटॉक्सिफायर है। एंटी एजिंग भी है बिकॉज इसमें ऑलिव ऑयल है, तो ऑलिव ऑयल हमारी स्किन को बहुत अच्छा नरिशमेंट देता है। और लिकोराइज एक्सट्रैक्ट होने से ये स्किन को लाइटन करती है, यानी जिनकी स्किन में पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स या अनइवन स्किन की प्रॉब्लम है, अगर वो भी मूर मड वीकली स्किन केयर में यूज करते हैं तो उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं अपने स्किन के टेक्सचर में। तो ये है आपका 1 स्टेप मेकअप, यानी कि आपका 1 रुपए में एक फेशियल पड़ सकता है मूर मड से। और अभी बेसिकली लॉकडाउन में बहुत ज्यादा जरूरत है डू इट योरसेल्फ फेशियल्स की, तो उसमें आप जरूर शामिल कीजिए अपने ब्यूटी केयर रेजाइम के अंदर मूर मड फेशियल बार को। और हमारा लेटेस्ट एडिशन है प्यूरिफाइंग मूर मड मास्क। इसका मेन इंग्रेडिएंट है एक्टिवेटेड चारकोल। एक्टिवेटेड चारकोल क्या करता है कि इसमें एक प्रॉपर्टी होती है कि ये बाइंड बहुत अच्छा करता है। तो जब हम इस मास्क को अपने फेस पर अप्लाई करते हैं तो इसका एक्टिवेटेड चारकोल जो है वो हमारे पोर्स के अंदर जितना भी बैक्टीरिया है, जितना भी ऑयल और डर्ट है, उसके साथ बाइंड अप हो जाता है और उसको स्किन के पोर्स में से बाहर निकाल देता है। ये एक्टिवेटेड चारकोल का काम है। और इसमें एक सुपर प्रोडक्ट ऐड हुआ है, दैट इज हिजकी एक्सट्रैक्ट। हिजकी क्या होता है, जो भी जापानीज कोस्ट है, यानी जो सी के किनारे के जो भी एरियाज है, वहां पर एक सी वीड होती है जिसका नाम होता है हिजकी।
और ये इसके अंदर बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स और फाइबर होते हैं। विटामिन इसमें अगर मैं बात करूं तो इसमें विटामिन सी, ई एंड के बहुत ज्यादा होता है। तो जब ये हिजकी सीवीड बनती है तो इसका जो एक्सट्रैक्ट निकलता है वो हमने यूज किया है हमारे मड मास्क में, और जब आप इसको यूज करते हैं तो ये आपकी स्किन को वही सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराता है। और मूर मड, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया ही था, मूर मड ये हमारा मूर मड का एक बहुत अच्छा सुपीरियर प्रोडक्ट है। और मूर मड हमारा जो है एक थेरेप्टिक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो कि प्लांट्स के डिकम्पोजिशन से बना है, यानी कि टोटली नेचुरल प्रोडक्ट है। बीज वैक्स इसमें एडेड किया हुआ है जो हमारे स्किन को हील भी करता है, रिपेयरिंग करता है और स्किन को बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर प्रोवाइड करता है। और एक और इसमें प्रोडक्ट है दैट इज केओलिन। इट इज कॉल्ड चाइना क्ले। एक नेचुरल चाइना क्ले है ये, जिसका काम होता है स्किन को क्लीन करना और एक्सफोलिएट करना। एक्सफोलिएट का मतलब हुआ स्किन पे जो भी डेड सेल्स जमा है उसको हटाना। तो इतने सारे अमेजिंग इंग्रेडिएंट्स के साथ जो हमारा ये मूर मड मास्क लॉन्च हुआ है, जब आप इसको अप्लाई करते हैं और जब इसको वॉश ऑफ करते हैं 10 मिनट्स रखने के बाद, तो आप खुद देखेंगे कि आपकी स्किन में बहुत अच्छा ग्लो आया है और आपकी बहुत ज्यादा सपल और शाइन लुक देती है। तो जरूर यूज कीजिए। ये आपका सिर्फ 2 प्रोडक्ट के साथ आप अपना होममेड फेशियल कर सकते हैं। वन इज मूर मड फेशियल बार। फेशियल बार ने क्या किया, आपका क्लिनजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। एंड लास्ट स्टेप जिसके लिए आप पैक यूज करते हैं, तो उसमें अगर आप मूर मड मास्क यूज करते हैं तो आपका एक बहुत अच्छा फेशियल घर पर ही हो जाएगा। अब हम बात करेंगे हमारे मंथली स्किन केयर की। मंथली स्किन केयर में आप सब जानते हैं और आप सब करवाते भी होंगे, वी हैव द फेशियल्स। फेशियल्स क्यों करवाते हैं? बेसिकली हमारा आंसर होता है ग्लो के लिए। लेकिन अगर मैं फेशियल की बात करूं तो फेशियल इज नॉट जस्ट फॉर ग्लो। फेशियल का काम हुआ कि जब हम फेशियल करवाते हैं तो हमारी जितनी भी मसल्स है फेस की, उन सब की एक्सरसाइज हो जाती है। फेशियल मसल्स की एक्सरसाइज होने से क्या होता है, जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत अच्छे से स्किन में हो पाता है, और ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होने से ऑटोमेटिक स्किन में ग्लो आता है। तो दिस इज द साइंटिफिक रीजन कि फेशियल से ग्लो क्यों आता है। अब उसके लिए भी पार्लर जाने की क्लिंजर हाँ जी हाँ मैम। जी सर, आ रही है आवाज? हाँ जी, अब आ रही है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं यहीं से मंथली स्किन ओके केयर सर। से। तो हम बात कर रहे थे बेनिफिट्स ऑफ फेशियल की। तो फेशियल करने से जो जो बेसिक बेनिफिट्स है वैसे तो आप सब लोग जानते ही हैं। एक ब्रीफ में और बताऊंगी कि क्या होता है जब हम फेशियल्स करते हैं। हमारी स्किन जो है बहुत ज्यादा स्मूदर और फ्लॉलेस बनती है, यूथफुल लुक आता है, स्किन में ग्लो आता है, रेडियंस मिलता है, फाइन लाइंस है, बिकॉज स्किन जो फेशियल्स है वो एंटी एजिंग का भी काम करते हैं। तो फाइन लाइंस, रिंकल्स जो है वो रिड्यूस होते हैं, डार्क सर्कल्स रिड्यूस हो जाते हैं, स्किन का अपलिफ्टिंग भी होती है, यानी जो स्किन लूज पड़ गई है वो भी अपलिफ्ट हो जाती है। स्किन का टोन जो है वो इम्प्रूव होता है, स्किन है वो डिटॉक्सिफाई भी होती है, एक्ने पिंपल्स भी कंट्रोल होते हैं, और इसके अलावा हमारे स्किन में अगर कोई डार्क स्पॉट्स हैं, पिगमेंटेशन है, तो वो सब भी रिड्यूस होते हैं। तो काफी सारे अमेजिंग रिजल्ट्स होते हैं फेशियल के, और आप इजीली अपना होममेड फेशियल मोदी केयर के प्रोडक्ट से कम खर्चे में कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं हमारे एक फेशियल किट की, तो अराउंड 1000 से 1100 रुपए में हमारा फेशियल किट जो है वो तैयार हो जाता है, और एक फेशियल किट से आप 15 से 20 फेशियल्स अपने मंथली कर सकते हैं। तो आप खुद सोच के देखिए कितना ज्यादा सस्ता आपको पड़ता है घर पे फेशियल करना, और रिजल्ट्स कितने फाइन आते हैं, और साथ में आपका बिजनेस कितना बूम करता है। क्योंकि इस वक्त सब लोग जब घर में बैठे हैं, पार्लर्स पर जाने से डर रहे हैं, और इस टाइम में अगर आप अपने फेशियल किट्स को प्रमोट करते हैं और महीने के 4 से 5 फेशियल किट्स के ऑर्डर भी देते हैं, तो आपका 100 पीवी का ऑर्डर सिर्फ और सिर्फ फेशियल किट में बन जाता है। जबकि हमारे पास तो इतना बड़ा बंडल है स्किन केयर प्रोडक्ट्स का। अभी जब 1 बाय 1 आप देखेंगे कि क्या क्या रिजल्ट्स हैं और क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, तो आप खुद सोचेंगे कि अभी तक मैंने क्यों नहीं प्रमोट किया। इतना इजी है 5 से 6 हजार रुपए का ऑर्डर सिर्फ स्किन केयर पे बनाना।
तो ये था हमारा डेली एंड वीकली एंड मंथली स्किन केयर, यानी हमारा बेसिक स्किन केयर जो मैंने बात की थी। अब इसके बाद हम चलेंगे हमारे एडवांस स्किन केयर पर। दिस इज एडवांस स्किन केयर। अब एडवांस स्किन केयर की जरूरत क्यों है? जब भी हमारी स्किन में कोई प्रॉब्लम होती है और वो डिजीज में कन्वर्ट हो जाती है और हमें लगता है कि अब ट्रीटमेंट की जरूरत है, उस वक्त हमारी स्किन को चाहिए एडवांस स्किन केयर। प्रॉब्लम्स की बात करूं, लाइक एक्नेज हो गया, स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो गई, रिंकल्स आ गए, डार्क सर्कल्स हो गए, स्किन में अनइवन हो गया, पिगमेंटेशन हो गया, ब्लैक हेड्स आ रहे हैं, तो ये सारी जो है स्किन की बीमारियां हैं। और अगर आप अभी भी इनको केयर नहीं करेंगे तो ये आगे चलकर बहुत ज्यादा मेजर इश्यूज में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिनका शायद फिर ट्रीटमेंट भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो अब हम बात करते हैं कि एडवांस स्किन केयर हमें किस तरह से करना है और क्या क्या हमारे पास मोदी केयर में ऐसा है जिसको यूज करके हम इन सब प्रॉब्लम्स पर काम कर सकते हैं। तो बेसिक स्किन केयर हमने कर लिया, अब हम आते हैं हमारे ट्रीटमेंट पर। तो ट्रीटमेंट करने के लिए पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि हम जिस बीमारी के लिए ट्रीटमेंट कर रहे हैं या जिस स्किन प्रॉब्लम के लिए ट्रीटमेंट कर रहे हैं उस प्रॉब्लम का रीजन क्या है। तो जो आज के टाइम में अगर मैं बात करूं तो 95% लेडीज जिस प्रॉब्लम से परेशान है वो है डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन या झाइयां, स्किन की टैनिंग और डिस्कलरेशन, और जिसका एक मेन रीजन है ड्यू टू मेलानिन प्रोडक्शन। मेलानिन प्रोडक्शन हमारी स्किन में जब बढ़ता है तो हमारी स्किन का जो टोन है वो डार्कर होना शुरू हो जाता है। और ये जो मेलानिन है ये पूरी स्किन पर एक जैसा इंक्रीज नहीं होता, ये कहीं कहीं पर इंक्रीज होता है, और उससे क्या होता है स्किन पर कहीं कहीं पर डार्क स्पॉट्स बनने लगते हैं। और पहले हम ये जानते हैं कि रीजंस क्या हैं इन सब प्रॉब्लम्स के। तो पहला रीजन हमारा हो सकता है स्किन इन्फ्लेमेशन, यानी स्किन में या तो किसी तरह की एलर्जीज होना, या फिर स्किन में किसी तरह की इंजरीज हो जाना, या फिर जैसे कई बार क्या होता है कि जब पिंपल्स एक्नेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो जब वो सूख जाते हैं तो उसके बाद जो निशान रह जाता है वो बहुत खराब लगता है, तो वो होता है स्किन इन्फ्लेमेशन। उस पर हम किस तरह से मोदी केयर के प्रोडक्ट्स के द्वारा ट्रीटमेंट दे सकते हैं वो हम जानेंगे। सेकेंड कॉज हो सकता है सन एक्सपोजर। अगर आप बिना एसपीएफ यूज किए बहुत टाइम तक अगर आप सन के कांटेक्ट में रहते हैं तो उससे क्या होता है स्किन में मेलानिन प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जो कि डार्क स्पॉट या पिगमेंटेशन हमारी स्किन पर बनाता है। तो मेन रीजन मैंने आपको बताया मेलानिन। तो पहले ये समझना जरूरी है कि मेलानिन क्या है। मेलानिन क्या है? एक कॉमन, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, एक पिगमेंट है जो कि स्किन को डार्क करने या लाइट करने का काम करता है, और जो मेलानोसाइट्स हमारी स्किन में सेल्स होते हैं उनके द्वारा ये मेलानिन एक्सट्रैक्ट होता है और ये हमारी स्किन को कलर देता है। अब काफी सारी ऐसी कंडीशंस होती हैं और ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनके कारण जो मेलानिन का प्रोडक्शन है वो इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है। इसके अलावा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, तो न्यूट्रिशन तो एक बहुत मेजर रोल जो है प्ले करता है हमारी स्किन की हेल्थ में। अगर हमारा हीमोग्लोबिन कम है, हमारे जो हम न्यूट्रिशन ले रहे हैं, खाना पीना खा रहे हैं, उसमें विटामिन और मिनरल्स नहीं है। अगर मैं पिगमेंटेशन की बात करूं तो पिगमेंटेशन का मेजर रीजन है हमारे न्यूट्रिशन के अंदर विटामिन B12 का कम होना। अगर विटामिन बी नहीं है तो बहुत ज्यादा इस बात के चांसेस होते हैं कि आपके स्किन में पिगमेंटेशन या डार्क स्पॉट्स हो जाए। और कुछ मेडिकेशंस भी होते हैं, जैसे कि किसी ने एंटी मलेरियल ड्रग्स ली हो, या कई बार क्या होता है कि डिलीवरी टाइम में भी कुछ इस तरह की हम मेडिसिन ले लेती हैं लेडीज, जिसके कारण स्किन में हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है या जो मेलानिन है उसका प्रोडक्शन बढ़ जाता है, जिसके कारण आफ्टर डिलीवरी काफी सारी लेडीज को हाइपर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये मेन रीजंस हैं जिन्हें, तो पहली चीज आपको क्या ध्यान में रखनी है कि रीजंस फाइंड आउट करना। ऐसा नहीं है कि कोई आपके पास क्लाइंट आ रहा है, उसने कहा मुझे पिगमेंटेशन है, आपने कुछ भी नहीं पूछा और सीधा उसको उठा के व्हाइटनिंग क्रीम दे दी कि हाँ ये लगा लो आपका पिगमेंटेशन ठीक हो जाएगा, उसका कभी रिजल्ट आएगा ही नहीं। पहले सबसे पहली चीज जो आपको करनी है दैट इज कंसल्टेंसी। एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स आपको उससे क्वेश्चंस पूछने, और बहुत बेसिक क्वेश्चंस है। जैसे कि मैं बात करूं तो सबसे पहले जो चीज आएगी दैट इज एज एंड स्किन टाइप। आपको उसकी स्किन टाइप और एज पर बात करनी है, क्या एज टाइप है, क्या स्किन टाइप है। तो आपको ऑटोमेटिकली क्लिक करेगा कि ऑयली स्किन है, ठीक है मुझे ये देना है, ड्राई स्किन है तो ठीक है मुझे ये देना है।
हैं उसकी सर्टेन मेडिकेशंस पर। हो सकता है कि उनको डायबिटीज हो या उनकी कोई थायराइड की कोई प्रॉब्लम चल रही हो या कोई और अदर हेल्थ इश्यूज हो, कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, डैंड्रफ भी हो सकता है। तो काफी सारी चीजों पर जब आप बात करते हैं तब आपको अपने आप क्लिक कर जाएगा कि हाँ इसको ये प्रॉब्लम है, तो मुझे इसके लिए ये इंटरनल प्रोडक्ट्स देने हैं और ये एक्सटर्नल प्रोडक्ट्स देने हैं। दोनों चीजों पर जब तक आप वर्क नहीं करेंगे आपके क्लाइंट को सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स नहीं आएगा। तो इंटरनल रीजंस पर काम करना भी बहुत जरूरी है अगर आप चाहते हैं कि आपके क्लाइंट की जो प्रॉब्लम है उसको परमानेंट रिलीफ मिले, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत जगह घूम घाम के आपके पास आया है, वो थक चुका है, और अगर आपसे भी उसको रिजल्ट नहीं आएगा तो कहीं ना कहीं उसका, आपका और मोदी केयर का, तीनों का ट्रस्ट यहाँ पर खराब हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको अपनी नॉलेज बढ़ानी है, प्रॉपर नॉलेज प्रोडक्ट्स के बारे में लेनी है, स्किन टाइप, एज की बात करनी है, और कुछ क्वेश्चंस के बाद आपको अपने प्रोडक्ट्स पर आना है। तो आपको ये समझना है कि आपका जो जॉब है वो ब्यूटिशियन का जॉब नहीं है, आपका जॉब कंसल्टेंसी देने का और अवेयरनेस का जॉब है। तो प्रोडक्ट्स को चिपकाना नहीं है, प्रोडक्ट्स को विद रीजन देना है कि ये प्रोडक्ट अगर आप उसको दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं और इसका क्या रिजल्ट आएगा, और अगर वो इनको नहीं लेता है तो उसकी स्किन पर और क्या डैमेज हो सकता है। तो इन चीजों पर आपको वर्क करना है। तो मेरे ख्याल से आपने समझ लिया होगा कि डार्क स्पॉट पिगमेंटेशन का बेसिक रीजन क्या है। अब रीजन हमें समझ आ गया है तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा ट्रीटमेंट पर बात करना। ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली कुछ ऐसे नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं जो इन प्रॉब्लम्स पर वर्क करते हैं। सबसे पहले बात करती हूँ विटामिन B3, C और E। तो विटामिन B, C और E जो है वो हमारी स्किन के लिए अमेजिंग वर्क करते हैं, स्किन की हीलिंग भी करते हैं, स्किन की रिपेयरिंग भी करते हैं, स्किन में ग्लो भी लेके आते हैं, स्किन को मॉइस्चराइज भी करते हैं। केजॉइक एसिड है, मलबेरी एक्सट्रैक्ट जो शहतूत होता है ये उसका एक्सट्रैक्ट है, आलमंड ऑयल, बादाम का तेल, ऑलिव ऑयल। अगर मैं इन सब, एलोवेरा के तो वैसे ही स्किन के अंदर ड्रास्टिक बेनिफिट्स हैं। एलोवेरा का अगर आप कभी गूगल सर्च करें तो अमेजिंग बेनिफिट्स जो है एलोवेरा है वो हमारी स्किन के अंदर देता है। अब हमारा जो प्रोडक्ट है दैट इज व्हाइटनिंग क्रीम, जो इन सब प्रॉब्लम्स पे वर्क करता है। और अगर आप व्हाइटनिंग क्रीम के इंग्रेडिएंट्स देखें तो एलोवेरा को छोड़कर बाकी सारी चीजें, विटामिन B, C, E, केजॉइक एसिड, मलबेरी एक्सट्रैक्ट, आलमंड ऑयल और ऑलिव ऑयल, ये सारी चीजें हमारे व्हाइटनिंग क्रीम में हैं। तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मोदी केयर ने इतनी कम रेंज के अंदर हमें इतना सुपर प्रोडक्ट दिया है इन सब प्रॉब्लम्स के ट्रीटमेंट के लिए। और इसके अंदर लेमन और टर्मरिक है। तो लेमन आप जानते हैं स्किन लाइटनिंग का काम करता है, और टर्मरिक भी हमारी स्किन का जो जितना भी डार्क स्पॉट्स वगैरह है उसको कम करती है। हल्दी, जैसा कि जानते हैं ना हल्दी क्यों लगाते हैं, शादी होती है जब हल्दी की रस्म होती है ताकि स्किन में ग्लो आए, चमक आए। तो हमारी व्हाइटनिंग क्रीम लेमन और टर्मरिक की बनी हुई है और स्पेशली डार्क और पिगमेंटेड स्किन पर वर्क करती है बिकॉज इसमें मलबेरी एक्सट्रैक्ट एडिड है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं हमारा फेयरनेस जेल की, तो फेयरनेस जेल नाम से ही दिख रहा है फेयरनेस लेकर आता है। इट मींस एलोवेरा बेस्ड ये जो हमारा जेल है ये भी स्किन वाइटनिंग पे बहुत अच्छा वर्क करता है। तो जिनकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है उनको आप फेयरनेस जेल रिकमेंड कर सकते हैं, और व्हाइटनिंग क्रीम हमारी ऑल स्किन टाइप पर यूज होगी। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जब भी आप व्हाइटनिंग क्रीम किसी को रिकमेंड कर रहे हैं तो आप उसको ये बता दीजिए कि व्हाइटनिंग क्रीम लगाकर धूप में नहीं जाना है बिकॉज इसमें हल्दी है। तो बेसिकली ध्यान रखिए कि व्हाइटनिंग क्रीम आप रात को क्लिनजिंग टोनिंग के बाद यूज कीजिए। क्लिंजर किया, टोनर किया, एंड देन आप एज अ ट्रीटमेंट रात को सोते वक्त व्हाइटनिंग क्रीम को यूज कर सकते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन एंड अनइवन स्किन टोन। ये हुआ हमारा डार्क स्पॉट का ट्रीटमेंट। आई थिंक सबको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा, और अगर फिर भी अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो हम आफ्टर प्रेजेंटेशन उनको ले पाएंगे। नेक्स्ट जो हमारी मेजर प्रॉब्लम है दैट इज पिंपल्स, एक्नेस, व्हाइट हेड्स एंड ब्लैक हेड्स। बहुत मेजर इश्यूज हैं जो कि टीनेजर्स या बच्चों से लेकर बड़ों तक को परेशान करते हैं। और बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाने के बाद भी क्या होता है कि जितने टाइम आप क्रीम्स लगाते हैं उतने टाइम ठीक रहता है और फिर वापस से आपके प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो पहली चीज आपको क्या करनी है, जो भी आपका क्लाइंट है और उसको अगर ये प्रॉब्लम है तो रीजन फाइंड आउट करना है, क्योंकि इन प्रॉब्लम का रीजन क्लाइंट टू क्लाइंट वेरी करता है। किसी भी एक क्लाइंट का रीजन दूसरे क्लाइंट से मैच करे जरूरी नहीं है। हो सकता है किसी का ब्लड प्यूरिफाई नहीं हो तो उसके कारण प्रॉब्लम आ सकती है, किसी को कॉन्स्टिपेशन है, पेट साफ नहीं है तो प्रॉब्लम हो सकती है, किसी को हेयर में डैंड्रफ है तो उसके कारण भी पिंपल्स हो सकते हैं।
किसी को इंटरनली कोई प्रॉब्लम है तो उसके कारण डैंड्रफ हो सकता है, तो सॉरी पिंपल्स हो सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको इसमें ध्यान रखनी है। यानी बात वही आती है कि सबसे पहले आपको रीजन फाइंड आउट करना है और फिर कंसल्टेंसी करनी है और फिर ट्रीटमेंट पर जाना है। तो अब ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करूं तो जो ऑयली स्किन है उस पर सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम आती है। तो पहली चीज आपको क्या करनी है, फेस की क्लीनिंग पर बेसिकली फोकस करना है कि आपका जो फेस है उसको आपको दिन में 2 बार धोना है। और किससे धोना है? जेल बेस्ड क्लिनजर से। बिकॉज जेल बेस्ड क्लिनजर्स होते हैं वो स्पेशली एक्नेस के लिए ही बने होते हैं। तो हमारे पास टी ट्री ऑयल का फ्रूट ऑफ अर्थ में है क्लिनजिंग जेल, जिसे आप आराम से ऑयली और कॉम्बिनेशन स्किन को दे सकते हैं, और जिनको ये प्रॉब्लम्स हैं उसके ट्रीटमेंट के लिए भी दे सकते हैं। सेकेंड थिंग आपको ध्यान रखनी है कि अगर वो मेकअप यूज करते हैं तो उनको बोलना है कि आप ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट्स यूज नहीं करें बल्कि वाटर बेस्ड प्रोडक्ट्स यूज करें। और दूसरी चीज, हमेशा सोने से पहले अपना मेकअप उतार कर सोए। तो उसके लिए आप हमारा 3-in-1 जो क्लिंजर टोनर मेकअप रिमूवर है वो उनको दे सकते हैं। थर्ड चीज आपको क्या देखनी है, कीप हेयर क्लीन। अगर आपके हेयर क्लीन नहीं है, हेयर में बहुत ज्यादा सीबम या ऑयल जो है वो कलेक्ट हो रहा है, ग्रीसी हेयर है या डैंड्रफ है, तो भी आपको ये प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि उनके हेयर को क्लीन कराने के लिए उनको या तो आप हमारा जो डैंड्रफ वाला शैम्पू है वो रिकमेंड कर सकते हैं। Next, use skin basic care products with anti-inflammatory and antibacterial properties। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि आप जब भी उनको स्किन कंसल्टेंसी दे रहे हैं तो जो प्रोडक्ट्स आप देंगे वो उनके एंटी बैक्टीरियल एंटी इंफ्लामेटरी होनी चाहिए। यानी कि ऐसे प्रोडक्ट जिससे उनका जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जो स्किन का फंगल इन्फेक्शन है जिसके कारण उनको वो प्रॉब्लम हुई है, वो क्योर हो पाए। तो उसमें आप यूज कर सकते हैं हमारा टी ट्री ऑयल, क्योंकि टी ट्री ऑयल हमारा एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल है, जिसको आप डायरेक्टली कॉटन से एक्ने पर भी लगा सकते हैं। प्लस जो हमारा फेस पैक है फ्रूट ऑफ द अर्थ का जो मड फेस पैक है वो भी आप दे सकते हैं, जिसको आपको वीक में 2 टाइम्स यूज करने को देना है। इसके अलावा आप इंग्रेडिएंट्स की बात करूं तो टी ट्री ऑयल, एलोवेरा जेल, ग्रीन टी, नीम और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ये सबसे ज्यादा वर्क करते हैं। ये सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं और हमारे मोदी केयर की श्लोका और जो फ्रूट ऑफ द अर्थ की रेंज है उनमें ये इंग्रेडिएंट्स आपको मिल जाएंगे। तो आप अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप एंड अकॉर्डिंग टू एज उनको ये रिकमेंड कर सकते हैं। पर चीज हमेशा यही ध्यान रखनी है कि फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले बेसिक स्किन केयर जाएगा। बेसिक स्किन केयर के बिना आप एडवांस स्किन केयर रिकमेंड नहीं करेंगे, अदरवाइज रिजल्ट नहीं आएंगे। एडवांस स्किन केयर हो गया सिर्फ ट्रीटमेंट, और बेसिक स्किन केयर इज CTMP। तो जब तक आप उसको प्रॉपर क्लिनजिंग टोनर, मॉइस्चराइजर और प्रोटेक्शन नहीं देते हैं, उससे पहले एडवांस स्किन केयर अगर दे भी देंगे तो कोई रिजल्ट नहीं आएगा। तो स्टेप बाय स्टेप आपको चलना है। अब हम बात करते हैं हमारा थर्ड स्टेप। हमने बात की बेसिक स्किन केयर, एडवांस स्किन केयर, और जो थर्ड चीज थी दैट इज स्किन एंड न्यूट्रिशन। तो स्किन एंड न्यूट्रिशन जो है वो इंटर रिलेटेड है। अगर आपका न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं है तो कितनी भी अच्छी और महंगी क्रीम्स लगा लो, आपकी स्किन पे इम्पैक्ट नहीं आ पाएगा। तो हमारे पास कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि स्किन के लिए बहुत ज्यादा अमेजिंग माने जाते हैं। जैसे कि बात करूं मैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, तो अगर आप कभी पढ़ा हो तो आप भी जानते होंगे ओमेगा जो है वो स्किन के लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी है, क्योंकि वो स्किन को बहुत ज्यादा मॉइस्चराइज करता है, और स्पेशली जिनकी ड्राई स्किन है तो हमारे पास ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के लिए हमारा आता है वेल का फ्लैक्स ऑयल। आप जिस किसी ड्राई स्किन को अगर फ्लैक्स ऑयल रिकमेंड करते हैं, इनटेक भी वो कर सकता है, यानी वो कैप्सूल्स उसको खाने भी हैं, और प्लस अगर आप उसका जो ऑयल है वो पंचर करके निकाल के और रात को सोने से पहले अगर उसकी मसाज करते हैं फेस पे, तो आप देखेंगे कि स्किन की ड्राइनेस धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और स्किन में बहुत अच्छा ग्लो आना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा विटामिन ए है, विटामिन बी, विटामिन सी, ई एंड के, ये जो हमारे विटामिन की रेंज है, तो ये सारी चीजें आपको हमारी क्रीम्स में भी मिलती हैं। और प्लस हमारे पास वेल का जो मल्टी विटामिन मल्टी मिनरल टैबलेट्स आती हैं वो भी आप इजिली रिकमेंड कर सकते हैं, ताकि डेली उसकी जो विटामिन मिनरल्स की जो भी डेफिशिएंसी है वो इन टैबलेट्स के द्वारा कंप्लीट हो पाए। और उसका रिजल्ट क्या होगा कि जो आपने एक्सटर्नल प्रोडक्ट्स दिए हैं वो परमानेंट रिजल्ट्स ला पाएंगे, क्योंकि जब आप आउटर लगाते हैं तो वो टेम्परेरी रिजल्ट होता है, लेकिन जब उसके साथ इंटरनल हेल्थ के प्रोडक्ट्स देते हैं और इंटरनल हेल्थ जब आपकी सही होती है तो वो रिजल्ट्स जो है वो परमानेंट रिजल्ट्स में चेंज हो जाते हैं।
ये मैंने कुछ बेनिफिट्स दिए हैं कि विटामिन ए क्या बेनिफिट करता है हमारी स्किन के लिए, और अगर आपकी इसकी डेफिशिएंसी है तो क्या हो सकता है। तो इस चार्ट से आप इजीली समझ पाएंगे कि आज आपके सामने जो क्लाइंट बैठा है और उसके फेस पे जो प्रॉब्लम्स आपको दिख रही है उसका मेन रीजन क्या है, मीन्स कौन सा ऐसा विटामिन की डेफिशिएंसी है या कौन से ऐसी न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी है जिसके कारण उसकी स्किन में ये प्रॉब्लम आई हुई है। जैसे कि अगर आपकी स्किन, किसी की स्किन बहुत ज्यादा ड्राई और डिस्कलरेशन दिख रहा हो या उसके प्री मेच्योर एजिंग आ गई है, तो प्री मेच्योर एजिंग में सबसे ज्यादा वर्क करता है विटामिन ए एंड विटामिन ई, तो आप उसको रिकमेंड कर सकते हैं इजीली। विटामिन सी है, हाइपर पिगमेंटेशन में काम करेगा, तो हमारी जो व्हाइटनिंग क्रीम है उसमें लेमन है यानी कि विटामिन सी का सोर्स है, वो आप इसको दे सकते हैं। विटामिन बी 3 और 5 जो है वो हमें मल्टीविटामिन से मिल जाएगा, मल्टीविटामिन की टैबलेट्स जो आती हैं। विटामिन ई है, देन के है, और ओमेगा 3 उसके लिए हमारे पास वेल के कैप्सूल्स हैं जो आप ड्राई टू डैमेज स्किन पर इजीली रिकमेंड कर सकते हैं। ये हुई हमारा 3 बेसिक स्टेप, बेसिक, एडवांस्ड एंड न्यूट्रिशन। अब हम हमारी एक और लग्जूरियस एंड सुपीरियर रेंज के बारे में बात करना चाहूंगी, जिसको हम में से ज्यादातर लोग बिल्कुल इग्नोर ही कर देते हैं जब हम ऑर्डर बनाते हैं या जब हम किसी भी क्लाइंट को हमारा जो स्किन केयर है उसके बारे में बताते हैं। मोदी केयर की जो अर्बन कलर की प्रो वाइट रेंज है, एक शानदार रेंज है कि अगर आपने इस पे वर्क करना शुरू कर दिया तो आपका बिजनेस कितना शानदार बूम करेगा ये आप खुद भी नहीं सोच सकते, क्योंकि एक सेट आपका, एक सिंगल सेट का भी अगर आप ऑर्डर बनाते हैं तो वो आपकी पूरी लॉयल्टी करवा देता है। सिर्फ 3 प्रोडक्ट्स के साथ आपकी लॉयल्टी हो जाती है। अब प्रोडक्ट्स का बेनिफिट क्या है और कैसे अपने क्लाइंट्स को इसके लिए तैयार कर सकते हैं कि अर्बन कलर जो है वो आप यूज करें। तो पहली चीज ये समझनी है कि जो हमारी अर्बन कलर की प्रो वाइट रेंज है, प्रो वाइट नाम से ही पता चल रहा है मेन काम क्या करता है, ये स्किन में व्हाइटनिंग, ब्राइटनिंग लाने का। और व्हाइटनिंग की जरूरत किसको है? जिसकी स्किन में डलनेस हो, जिसकी स्किन अनइवन है, जिसकी स्किन में डार्क स्पॉट्स है, पिगमेंटेशन है, उनको व्हाइटनिंग की जरूरत है। और ये सब प्रॉब्लम्स किससे हो रही है? जब हमारी स्किन में मेलानिन बढ़ रहा है, यानी सारी चीजें इंटर रिलेटेड है। स्किन में मेलानिन बढ़ रहा है, अब मेलानिन जब बढ़ रहा है तो उसको कम करने के लिए कौन सा प्रोडक्ट यूज करना है? जो मेलानिन को रिड्यूस करेगा। मेलानिन रिड्यूस होगा तो अपने आप स्किन में ब्राइटनेस आएगी, स्किन का जो टोन है वो लाइटर होगा और आपके जो क्लाइंट है वो सेटिस्फाइड हो जाएगा। तो हमारा जो अर्बन कलर का प्रो वाइट स्किन केयर है ये बेसिकली मेलानिन प्रोडक्शन पर ही वर्क करता है। इसको डिजाइन ही इसी तरह से किया गया है। इसका जो फॉर्मुलेशन, इसमें प्रोडक्ट्स की मैं बात करूं तो हमारा 4-in-1 रेडियंस व्हाइटनिंग कॉम्प्लेक्स है। 4-in-1 क्यों कहते हैं इसको? 4-in-1 का मतलब हुआ कि ये 4 तरह से हमारी स्किन पर वर्क करता है। पहला, रिपेयर अनइवन स्किन। पहला जो इसका काम है वो क्या करेगा? अनइवन स्किन, यानी स्किन का जो टेक्सचर कईयों का देखा होगा, कहीं पर डार्क होता है, कहीं पर लाइट, यानी अनइवन स्किन होती है, उसको ये रिपेयर करता है। सेकेंड चीज, ये किस पे काम करेगा? स्किन के टेक्सचर पर, यानी स्किन के टेक्सचर को रिफाइन करता है, स्किन को सॉफ्टर और स्मूदर बनाता है। थर्ड, ये काम करता है स्किन के मॉइस्चर लेवल पर, स्किन के मॉइस्चर लेवल को रिटेन करता है, यानी ड्राई स्किन पर बहुत अच्छा इससे इम्पैक्ट आएगा। और चौथी चीज, फ्लॉलेस रेडियंस लेकर आता है हमारी स्किन के अंदर। अब इसमें जो प्रोडक्ट्स आते हैं, फर्स्ट इज प्रो वाइट एंटी स्पॉट रेडियंस सीरम। नाम से ही दिख रहा है एंटी स्पॉट, तो आप किसको दे सकते हैं? जिसके स्किन में स्पॉट्स यानी डार्क स्पॉट्स हैं। फ्रेश रेडियंस लोशन है, डे क्रीम एंड नाइट क्रीम। लोशन और डे क्रीम में डिफरेंस ये रहेगा कि लोशन आपको देना है नॉर्मल टू ऑयली स्किन पर और डे क्रीम आपको देनी है नॉर्मल टू ऑयल, सॉरी, लोशन आपको देना है नॉर्मल टू ऑयली एंड डे क्रीम देनी है नॉर्मल टू ड्राई स्किन पर। अब मैं बात करूं कि इसमें ऐसी क्या खास बात है जो इसे बाकी सब रेंज से इतना सुपीरियर बनाता है। पहली चीज, स्पेशलिस्ट कलेक्शन कंटेनिंग पावर ऑफ मलबेरी। मलबेरी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो मलबेरी जो होती है वो शहतूत होता है, इसमें शहतूत का एक्सट्रैक्ट है और मलबेरी एक्सट्रैक्ट स्किन वाइटनिंग में बरसों से यूज किया जा रहा है, फ्रॉम द ईयर्स एंड ईयर्स। और बहुत सारी जो कंट्रीज हैं उनका जो स्किन केयर है उसके अंदर मलबेरी एक्सट्रैक्ट को यूज किया जाता है ताकि आपको एक बहुत ही अमेजिंग स्किन केयर रूटीन मिल सके। शिया बटर भी आपने सुना होगा कि जो भी अच्छी ब्रांड्स हैं वो अपने प्रोडक्ट्स के अंदर शिया बटर यूज करती हैं, क्योंकि शिया बटर स्किन को हाईली नरिश करता है। ओवेकाडो एक्सट्रैक्ट है इसके अंदर, ये भी स्किन को बहुत अच्छा प्यूरिफाई करता है और सॉफ्ट एंड सपल बनाता है। प्लस इसमें बहुत अच्छे मिनरल्स और विटामिन होते हैं जो स्किन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते हैं।
विटामिन ई एंटी एजिंग का वर्क करता है, नाइसिनामाइड यानी कि विटामिन सी एंड हाइलुरोनिक एसिड है जो कि स्किन के जितने भी जो भी अच्छे स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर यूज किया जाता है। अब दूसरी चीज फॉर्मुलेटेड इन इटली, हमारा जो प्रोडक्ट है इसका फॉर्मुलेशन इटली से लिया हुआ है और इटली जो है वो स्किन केयर ब्रांड में एक बहुत ही सुपीरियर नेम है, यानी अगर इटली का आपने स्किन केयर यूज किया है तो इट मींस वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्किन केयर है, तो हमारा फॉर्मुलेशन इटली से लिया गया है। तीसरी चीज जो इसको खास बनाती है वो है क्लिनिकली टेस्टेड ऑन इंडियन स्किन टोन। हम जितने भी प्रोडक्ट्स अगर मैं अदर कंपनीज से भी अगर कंपेयर करूं, जो भी अच्छी कंपनीज की बात करूं, लाइक एक कंपनी है स्वीडन कंपनी जिन जो सिर्फ ब्यूटी केयर पर ही काम करती है, ब्यूटी एंड स्किन केयर, लेकिन प्रोडक्ट्स उनके भी बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उसमें क्या है जो उनका टेस्टिंग है वो फॉरेन लेडीज पर है, यानी वहां की जो लेडीज हैं, लाइक अगर मैं बात करूं लंदन की, पेरिस की या अमेरिका कहीं की भी, तो वहां के लोगों का जो स्किन टोन है और हमारे इंडिया का जो स्किन टोन है वो बिल्कुल डिफर है। तो स्किन टोन डिफर होने से जो प्रोडक्ट वहां की लेडीज को बेस्ट सूट करता है जरूरी नहीं है कि वो हमारे इंडियन स्किन पर भी बेस्ट सूट करे, लेकिन हमारा जो प्रो वाइट का कलेक्शन है इसको क्लिनिकली टेस्ट किया है इंडियन स्किन टोन पे, और इटली में फॉर्मुलेशन करने के बावजूद भी इसकी टेस्टिंग इंडियन स्किन टोन पे हुई है, तो यानी ये हम लेडीज के लिए एक बेस्ट स्किन केयर रेजाइम प्रोवाइड करवाता है। इफेक्टिवली टेस्टेड टू टारगेट मेलानिन प्रोडक्शन, इसका जो मेन काम है वो है मेलानिन प्रोडक्शन को टारगेट करना, जिसके कारण ये सारी प्रॉब्लम होती है, डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन, डलनेस, ये सारी प्रॉब्लम का एक ही मेन रीजन है मेलानिन बढ़ना, और हमारा जो प्रो वाइट है वो स्पेशली बनाया गया है मेलानिन प्रोडक्शन को कम करने के लिए। तो आप ये सोचिए आपका पूरा एडवांस केयर एक ही रेंज कर सकती है, यानी किसी को भी स्किन को सॉफ्ट और सप्पल बनाना है, फ्लॉलेस चाहिए, स्किन में ग्लो चाहिए, स्किन के जितने भी डार्क स्पॉट्स हैं उनको कम करना है, जो ब्लेमिशेस के मार्क्स हैं उनको कम करना है, और ये हमारा जो साइंस ऑफ एजिंग है उसको कम करना है, तो क्या चीज काम कर सकती है, ये हमारी पूरी प्रोवाइड की रेंज, जिसके अंदर आप दे सकते हो डे क्रीम, नाइट क्रीम और सीरम। और आई थिंक कोई भी ऐसी लेडी नहीं होगी जिसको ये सारी चीजें नहीं चाहिए अपनी स्किन में, तो यानी एक रेंज आपका सारा काम कर सकती है। अब क्या क्या काम करेगी, कंट्रोल स्किन डार्कनिंग, स्किन की डार्कनिंग को कंट्रोल करेगी, क्लैरिफाई स्किन, जब स्किन की डार्कनिंग कंट्रोल हो जाएगी तो स्किन ऑटोमेटिकली क्लीन हो जाएगी, डीपली मॉइस्चराइज यानी स्किन को मॉइस्चर देगी, स्किन को सॉफ्ट और सप्पल बनाएगी, प्रिवेंट एक्नेज एंड ब्लेमिशेस, जितने भी एक्ने ब्लेमिशेस हैं उनको प्रिवेंट करेगी, और स्किन को नेचुरली ब्राइटन करेगी। अब इससे ज्यादा क्या चाहिए स्किन में, तो आप खुद सोचो कि जिस चीज पर आप वर्क नहीं कर रहे थे वो स्किन क्या दे सकती है। और अगर मैं रेट कंपैरिजन की बात करूं, तो जहां अदर कंपनीज जो बेस्ट ब्रांड्स हैं कंपनीज के वो शुरू ही 7 या 8 हजार से हो रही है, मतलब उनका स्टार्टिंग है 7 to 8,000 एक एक सेट का, वहां हमारा सेट आपको डे क्रीम 1400 2800 करीबन 3,500 में आपका पूरा सेट तैयार हो जाता है, और जो आपका मिनिमम 5 to 6 मंथ्स चलता है। 5 से 6 महीने के लिए अगर आप 3,500 का अपना ये सेट खरीदती हैं और आपकी स्किन में ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं, विद इन 1 मंथ आपको इसके चेंजेस दिख जाते हैं, आपकी स्किन में वो सब चीजें दिखने लग जाती है जो आप चाहते हो, यानी आपकी जो ड्रीम स्किन है वो आपको मिलने लग जाती है, और एक हेल्दी और ग्लोइंग स्किन अगर आपकी होती है तो आप सोचिए कहाँ आपको महंगा पड़ेगा। आज न जाने पार्लर्स में कितने कितने पैसे देके आते हैं सिर्फ इसलिए कि स्किन पर ग्लो आ जाए, फेशियल कराया 1,000-2,000 रुपए भी दे दिए, और कितने दिन का ग्लो आया, 4 से 5 दिन का, और उसके बाद सारा ग्लो गायब, फिर आप अगले महीने फिर जाओगे, फिर वो पैसे लगाओगे, फिर 4-5 दिन का ग्लो। अब 4-5 दिन का ग्लो चाहिए या 24/7 ग्लो चाहिए, वो आप खुद डिसाइड करो। और फिर एक और हमारा ब्यूटी बूस्ट, जो हमारा अभी बिल्कुल लेटेस्ट लॉन्च्ड प्रोडक्ट है और जिसके बारे में शायद अभी नहीं मालूम होगा काफी सारे लोगों को, ये हमारा ब्यूटी बूस्ट है, और जो इसका फॉर्मुलेशन है वो कोरियन ब्यूटी से हुआ है। कोरिया की अगर मैं बात करूं तो कोरिया की जो लेडीज होती हैं उनकी जो स्किन है वो पूरे वर्ल्ड वाइड सबसे ब्यूटीफुल स्किन और सबसे हेल्दी स्किन मानी जाती है, क्योंकि कोरिया में जो ब्यूटी इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं वो बिल्कुल नेचुरल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, और उनका जो स्किन पे इम्पैक्ट है वो बहुत ही बढ़िया आता है। तो कोरियन ब्यूटी से इंस्पायर होके हमने हमारा एक शीट मास्क तैयार किया है। शीट मास्क क्या होता है, एक रेडीमेड मास्क है जो आपका 1 टाइम यूज होता है, जिससे आप इजीली अपना
घर पे बैठे एक क्लीन अप कर सकते हैं, ये समझ लीजिए। तो हमारा प्रो वाइट की रेंज में शीट मास्क जो लॉन्च हुए हैं कोरियन ब्यूटी से इंस्पायर्ड है। अगर मैं कोरिया के प्रोडक्ट्स की बात करूं, अगर आप इंडिया में कहीं भी अच्छे बेस्ट ब्रांड के कोरियन प्रोडक्ट लेने जाएंगे तो स्टार्टिंग लेवल उसका 2000 रुपए होगा। 2000 से नीचे तो आपको कोरियन के प्रोडक्ट्स मिलेंगे ही नहीं। लेकिन कंपनी ने हमारे लिए जो ये फेस मास्क लॉन्च किए हैं, रेडीमेड शीट मास्क, ये 200 रुपए से एमआरपी है इसकी। तो आप खुद सोचिए कि आपको एक शानदार कोरियन ब्यूटी का जो गिफ्ट है वो सिर्फ 200 रुपए में मोदी केयर से मिल रहा है। अब काम क्या करता है ये, इसमें हमारे पास दो तरह की रेंज है। तो पहला हमारा रेंज है इसमें एलोवेरा का फेस शीट मास्क। तो एलोवेरा के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि एलोवेरा हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा बूस्टर का काम करता है, मॉइस्चर को मेंटेन करता है। हमारी जो स्किन थकी हुई है, जैसे आप गर्मियों में स्पेशली फील करते होंगे जब बाहर से आए हैं तो स्किन बहुत टायर्ड लगती है, अगर उस टाइम पे आप इस फेस मास्क को अपने फेस पर लगाकर 10 मिनट्स तक रिलैक्स करते हैं और फिर हटाते हैं तो स्किन पर बहुत अच्छा रिकवरी आती है, रिफ्रेश लुक आता है और थकान जो है वो आपकी स्किन से बिल्कुल गायब हो जाती है। और इसके अलावा स्किन को सूद करता है, बिकॉज एलोवेरा अपने आप में एक बहुत अच्छा सूदिंग इंग्रेडिएंट है, नेचुरल इंग्रेडिएंट है। बहुत सारे लोग कच्चा आंवला भी तोड़कर स्किन पर लगाते हैं लेकिन वो इतना ज्यादा प्यूरिफाई नहीं करता है। लेकिन हमारा जो प्रोडक्ट है, बिकॉज नेचुरल इंग्रेडिएंट के साथ साइंटिफिकली इसको प्रूवन किया गया है, साइंटिफिकली इसको डिजाइन किया गया है, तो आपको ये बेस्ट रिजल्ट्स देता है। और इसी रेंज में हमारे पास एक और प्रोडक्ट है कोलेजन का फेस शीट मास्क। अगर मैं कोलेजन की बात करूं तो कोलेजन एक तरह का प्रोटीन होता है जो हमारी स्किन में टाइटनिंग इफेक्ट लेकर आता है, प्लस हमारी स्किन में एजिंग को डिले करता है। यानी कि अगर आपकी स्किन में कोलेजन कम हो रहा है तो आपकी स्किन में साइंस ऑफ एजिंग बहुत जल्दी दिखने लग जाएंगे, स्किन बहुत जल्दी डल फील होगी। लेकिन अगर आप एंटी एजिंग अच्छी क्रीम्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो आप देखेंगे वो विद कोलेजन आती है, जैसे कि हमारी मोदी केयर की एंटी एजिंग नाइट क्रीम विद कोलेजन एंड विटामिन ई है, तो इट मींस वो साइंस ऑफ एजिंग पे बहुत अच्छा वर्क करती है। इसी तरह हमारा ये जो रेडीमेड फेस शीट मास्क है ये भी विद कोलेजन है। तो काम क्या करता है, ये एडवांस्ड एंटी रिंकल है। जो अभी हमने एडवांस्ड की बात की, तो एंटी रिंकल प्लस नरिशिंग, यानी आपके रिंकल्स पे भी वर्क करता है प्लस स्किन को नरिशमेंट भी देता है। तो इम्प्रूव इलास्टिसिटी, बिकॉज इसके अंदर कोलेजन एंड विटामिन ई है तो स्किन की इलास्टिसिटी इंप्रूव करेगा। स्किन की इलास्टिसिटी इंप्रूव होने से क्या होगा, स्किन जल्दी लूज नहीं पड़ेगी। डेड स्किन सेल केयर, स्किन की जो डेड स्किन जो हमारे एक लेयर आ जाती है डेड स्किन की, उसको हटाता है। इंटेंस हाइड्रेशन, डीपली हाइड्रेट करता है हमारी स्किन को। रिजुविनेट स्किन, स्किन के जो सेल्स डैमेज हो गए हैं उनको रिपेयर करता है और उनमें नई जान लेकर आता है। क्लियर एंड ब्राइटन स्किन, स्किन को क्लियर करता है और स्किन में चमक लेके आता है। तो रेडी टू यूज मास्क है। यूज करने का तरीका क्या है, आपको इसको एनवेलप को खोलना है, उसमें रेडीमेड शीट है, उसको आपको अपने फेस पर लगाना है, 10 मिनट रिलैक्स करना है और फिर उसको हटाकर और हल्के हल्के हाथ से मसाज करनी है और फिर सो जाना है। आप इसको इवनिंग टाइम में कर सकते हैं, वॉश करने की भी जरूरत नहीं है, ये आपका पूरा क्लीनअप कर देता है। तो 200 रुपीज के अंदर बहुत ही शानदार चीज मोदी केयर ने लॉन्च की है। तो फ्रेंड्स, इसको सबसे पहले खुद यूज कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसको प्रमोट कीजिए, बिकॉज ड्यू टू लॉकडाउन अभी बहुत ज्यादा जरूरत है सबको घर पर ही अपना पार्लर बनाने की, और उसमें ये यूज एंड थ्रो का जो मास्क है बहुत अच्छा वर्क कर सकता है आपके लिए। तो इन अ नटशेल जो भी मेरी स्लाइड मैंने आज प्रेजेंटेशन दी है उसका एक ब्रीफ मैं आपको बताऊंगी कि हाउ टू चूज अ स्किन केयर रेजिम फॉर योरसेल्फ। सबसे पहले क्या यूज करना है, स्किन टाइप कंसीडर करनी है। सेकंड चीज एज ग्रुप देखनी है। फिर स्किन के स्पेशल नीड्स देखनी है कि कौन से स्किन केयर की जरूरत है। स्टार्टिंग क्या करनी है, CTMN यानी बेसिक स्किन केयर से स्टार्ट करना है। और उसके बाद जो आपकी स्किन की स्पेशल नीड्स है यानी जो प्रॉब्लम्स हैं उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट लेते हुए आपको एडवांस स्किन केयर पर आना है। तो ये 4 बेसिक स्टेप्स हैं जो आप अपनी स्किन के लिए अगर फॉलो करते हैं या अपनी स्किन क्लाइंट की स्किन के लिए फॉलो करते हैं तो नो डाउट आपको बहुत ही शानदार रिजल्ट्स इससे मिल जाएंगे। तो थैंक यू, दिस इज फ्रॉम माय साइड। और सर को मैं यहाँ पर होस्ट बना रही हूँ। थैंक यू सो मच रचना जी फॉर दिस वंडरफुल प्रेजेंटेशन। और मेरे ख्याल से इतनी डिटेल में और इतनी बारीकी से अब तक हमने नहीं जाना था कि मोदी केयर के जो इतने शानदार प्रोडक्ट्स हैं, श्लोका के और ये अर्बन कलर की जो प्रोवाइड रेंज है,
ये कितने बेहतरीन है और किस तरह से हम इनको यूज कर सकते हैं और किस तरह से हम सही चीज अपने कंसल्टेंट को गाइड कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। और आपने इसके लिए बहुत तैयारी करी, बहुत आपने टाइम लगाया और एक वंडरफुल ट्रेनिंग आज आपने हम सबको दी, तो सो थैंक यू सो मच फॉर दिस। थैंक यू सो मच सर। आई होप सबको काफी चीजें यहाँ पर क्लियर हुई होंगी जो उनके डाउट्स थे, और अगर टाइम है तो चाहे हम क्वेश्चन आंसर हाँ, लेना मैं चाहे तो। वही करना चाह रहा हूँ, आप मुझे होस्ट बना दीजिए एक बार ना। हाँ जी सर। हाँ जी। हाँ जी सर, यू आर द होस्ट नाउ। हाँ जी, थैंक यू रचना जी। और जिनके भी क्वेश्चन है वो अपने हैंड रेस कर लें एक बार, ताकि मैं आप क्वेश्चन वन बाय वन ले सकूं। और मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि हमारी ग्रेट मेंटर अनीता जी हमारे साथ यहाँ पर आज हैं इस ट्रेनिंग में। तो मैं चाहूंगा कि उनके भी हम वैल्यूएबल कमेंट्स यहाँ पर लें कि उनको ये ट्रेनिंग कैसी लगी और वो हमें और क्या गाइड करना चाहेंगी हमारी स्किन केयर की शानदार रेंज के बारे में। सो अनीता मैम, प्लीज वेलकम। अनीता मैम, आवाज आ रही है आपको मेरी? आई थिंक शायद वो कुछ कनेक्शन इशू है। चलिए तब तक हम कुछ क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं यहाँ पे। तो बहुत सारे हैंड रेस मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे लाइन से। जिसका भी इनका तो पहले से था शायद राकेश गुप्ता। चलिए वन बाय वन में लेता हूँ। गरिमा आर्या जी का मुझे यहाँ दिख रहा है। गरिमा जी, आप पूछिए अपना सवाल, क्या पूछना चाहती हैं आप? यस मैम, गुड मॉर्निंग मैम। मैम माय क्वेश्चन इज दैट कि मैम मेरी ना बहुत ज्यादा ऑयली स्किन है, तो मुझे ना कुछ भी अगर मैं लगाती हूँ तो मुझे सुटेबल नहीं रहता है। लाइक बहुत ज्यादा हार्ड रहती है मेरी स्किन, और पिंपल्स की वजह से ना स्पॉट्स बहुत ज्यादा है। मैं पहले पिंपल्स को पिंच कर देती थी बहुत ज्यादा, तो उसकी वजह से ना स्पॉट्स रह गए हैं बहुत ज्यादा स्किन पर। तो उसका कुछ सोल्यूशन। अभी प्रेजेंटली आप क्या यूज कर रहे हैं? मैं अभी मैम फ्रूट ऑफ द अर्थ का जो टी ट्री ऑयल का क्लींजर आता है ना, वो यूज कर रही हूँ। और इसके अलावा क्रीम्स वगैरह, मॉइस्चराइजर्स? वो बेबी मिल्क की मैं मिल्क क्रीम यूज कर रही हूँ, बेबी स्पार्कल। नहीं, मिल्क क्रीम तो एक्चुअली आपकी स्किन के लिए है ही नहीं, बिकॉज मिल्क क्रीम हाईली मॉइस्चराइजर कंटेंट उसमें बहुत ज्यादा होता है, और आपकी स्किन ऑयली है तो इट मींस आपको ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जो जेल बेस्ड है, जो आपके मॉइस्चर लेवल को मेंटेन करके रखे, उसे ज्यादा ना बढ़ाए। और मिल्क क्रीम इज क्रीम बेस्ड, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ऑयली स्किन पे कभी भी क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट्स यूज नहीं करने हैं। तो आपको यूज करना है जो एक बेसिक स्किन केयर यूज करना है, जिसमें आप क्लिनजिंग जेल ऑलरेडी यूज कर रही हैं। इसके अलावा आप उसमें यूज कीजिए एलोवेरा का फेयरनेस जेल। डेली आप इसको सुबह मॉर्निंग में लगाइए। और वीकली केयर में अगर मैं बात करूं तो जो हमारा मड फेस पैक है फ्रूट ऑफ अर्थ रेंज का, उसको आप वीक में 2 टाइम्स यूज करिए, और उसमें 3-4 ड्रॉप्स टी ट्री ऑयल की मिक्स कर लीजिए। जब भी आप पैक लगा रहे हैं तो 3-4 ड्रॉप्स टी ट्री ऑयल की डालकर फिर उस पैक को यूज कीजिए। और बहुत ज्यादा अगर पिंपल्स की प्रॉब्लम होती है तो डिटॉक्स की आप टैबलेट्स भी ले सकती हैं। आपको कॉन्स्टिपेशन या डैंड्रफ की प्रॉब्लम रहती है क्या? नो मैम। हाँ, तो आप फिर ओनली डिटॉक्स इसका कर सकती हैं कंटिन्यू, डेली एक टैबलेट। ओके मैम, तो मैम जो मैं येलो वाला क्लींजिंग जेल यूज कर रही हूँ, इसका टी ट्री ऑयल वाला, उसकी जगह मैं फेयरनेस वाला स्टार्ट कर दूँ? नहीं, फेयरनेस इज मॉइस्चराइजर, वो एज अ क्रीम यूज करना है आपको आफ्टर क्लिंजर। टी ट्री ऑयल तो है वो क्लिंजर है, वो एज अ फेस वॉश आपको डेली यूज करना है मॉर्निंग और नाइट में। और क्लिंजर के बाद आपको फेयरनेस जेल एज अ क्रीम यूज करना है, एज अ मॉइस्चराइजर। ओके मैम, ओके। मैम और एक्चुअली मतलब कभी क्लिंजिंग करनी हो तो श्लोका के एक बार मुझे प्रोडक्ट्स बता दो कि कौन कौन से एक्चुअली मुझे स्क्रब और पैक वगैरह कौन से यूज करने हैं। देखिए, क्लिंजिंग जेल तो जो आप यूज कर रही हैं वही यूज करना है आपको, फेशियल्स के टाइम भी, क्लीनअप्स के टाइम भी। इसके अलावा एक हमारा मूर मड आता है, मूर मड का जो बार है वो आप एज अ क्लिंजर टोनर यूज कर सकती हैं, बिकॉज ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छा है वो। उसको भी आप वीक में 2 टाइम्स ही यूज करें। और जब आप मूर मड यूज कर रही हैं उस टाइम पे टी ट्री का क्लिंजिंग जेल यूज नहीं करें, ठीक है? दोनों में से एक ही प्रोडक्ट यूज करें। और देन आपका जो फेशियल है वो आप फेशियल फेयरनेस जेल से ही कर सकते हैं। फेयरनेस जेल जो है उसी से आप अपना फेशियल कर सकते हैं। मैम जो मरक्कन का आता है क्लिंजर, वो
वो क्लिंजर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पिंपल्स की प्रॉब्लम ज्यादा रहती है तो आई सजेस्ट कि आप यूज ना करें, बिकॉज दैट इज ऑयल बेस्ड। और स्क्रब आप मुरक्कन का यूज कर सकते हैं, बिकॉज उसके जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज्यादा माइल्ड है, तो आपके एक्नेस जो है उसमें प्रॉब्लमेटिक नहीं होंगे वो वाला स्क्रब। और फेस पैक आपको जो मैंने सजेस्ट किया है फ्रूट ऑफ द अर्थ का मड फेस पैक, वही यूज करें। ओके मैम, थैंक यू सो मच। गरिमा जी, जो ट्रेनिंग हुई है आज, उसमें आपके स्किन टाइप के अकॉर्डिंग ही आज हमको रचना जी ने सारी चीजें बताई है। तो अगर आपकी ऑयली स्किन है तो जैसे रचना जी बता रही है, आप पहले क्लिनजिंग जेल से अपना फेस वॉश करें, फिर टोनर जो हमारा 3 in 1 है, टोनर से अपने फेस को साफ करें, और फिर उसके बाद फेयरनेस जेल अपने फेस पे अप्लाई करें। डेली आपको करना है। और जैसे मैम कह रही है कि वीक में 2 बार आप उसके बाद फेस वॉश करने के बाद क्लिनजर से, उसके बाद आप मूव मड का पैक भी लगा सकती हैं, तो उससे आपको बेटर रिजल्ट्स ओके आएंगे। सर। और क्रीम बेस्ड ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट आप मत यूज कीजिए अगर आपकी ऑयली स्किन है। ओके सर, चलिए, थैंक यू सो मच। ओके, चलिए इसके बाद देख रहा हूँ कुसुम शर्मा जी यहाँ पे है। कुसुम जी, पूछिए अपना सवाल। कुसुम जी, कोई क्वेश्चन है आपका? हाँ जी सर। हाँ जी, पूछिए प्लीज। सर मैं ये पूछी थी, प्रो ये अर्बन कलर की प्रो रेंज है, उसमें सीरम का क्या यूज है? सीरम का एक्चुअली काम होता है बूस्टर का, बूस्ट अप करता है। जो भी आप डे क्रीम या नाइट क्रीम यूज कर रही हैं, अगर उससे पहले आप सीरम यूज करती हैं, तो जो सीरम है डे क्रीम और नाइट क्रीम के जो रिजल्ट्स हैं या जो उनके इंग्रेडिएंट्स हैं उनको और ज्यादा एक्टिवेट करता है और हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है, यानी रिजल्ट्स को बूस्ट अप कर देता है। दूसरी चीज, हमारा जो सीरम है वो नो स्पॉट जेल है, यानी कि आपका स्किन पे किसी भी तरह के अगर स्पॉट्स हैं, चाहे वो एक्ने मार्क्स हैं, चाहे वो पिगमेंटेशन है, चाहे वो डार्क स्पॉट्स हैं, उनको वो रिड्यूस करता है। और तीसरी चीज, जो सीरम है उसका जो मेन इंग्रेडिएंट है दैट इज मलबेरी एक्सट्रैक्ट, तो यानी कि आपकी स्किन को जो फ्लॉलेस बनाता है, स्किन में ग्लो बहुत अच्छा लगाता है और स्किन को बहुत ज्यादा सॉफ्ट एंड सप्पल करता है, स्पेशली जिनकी ड्राई स्किन है और जिनको ये प्रॉब्लम रहती है कि हम कुछ भी लगाएं हमारी स्किन ड्राई रहती है। अगर आप मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम सीरम्स लगाना स्टार्ट कर देंगे तो आपकी स्किन का जो टेक्सचर है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। ओके, थैंक यू मैम। चलिए कुसुम जी, मैं देख पा रहा हूँ आगे अनिल जी हैं। हाँ जी, अनिल जी आप अनम्यूटेड है, पूछिए अपना सवाल। ओके, गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, पूछिए अपना सवाल। सवाल तो सर ये है, मैडम जी मैं एक जानकारी चाहता हूँ, जो हमें ये हमारे पास सीट आई है अभी, नई मास्क सीट आई है, हाँ जी। तो अभी आप जी, तो इसके बारे में आप बता रहे थे, तो इससे पहले हमें क्लीजिंग करनी है फेस की? हाँ जी सर, क्लिनजिंग टोनिंग तो आपको करनी ही है। जब भी आप ठीक। कोई ट्रीटमेंट यूज करेंगे तो विदाउट क्लिनजिंग टोनिंग कभी भी यूज मत कीजिए, चाहे आप क्रीम्स यूज कर रहे हैं, चाहे आप ओके। स्क्रब यूज कर रहे हैं, चाहे आप मास्क यूज कर रहे हैं। जी मैडम। क्लिनजिंग टोनिंग करके फेस को क्लीन कर लीजिए, उसके बाद इसको अप्लाई कीजिए। अच्छा मैडम, एक शब्द आपने कहा था अभी कि इसको उतारने के बाद हल्की सी मसाज करें, तो मसाज जो इसी के साथ साथ करें उतार के, ये एक्स्ट्रा क्रीम लगाएंगे कोई हम? नहीं नहीं, आप जैसे फेस को उतारेंगे तो इस फेस में क्या नेचुरल मॉइस्चर है, यानी आपको अपना फेस जी पे ऐसा लगेगा कि बहुत फेस गीला गीला हो गया है, तो जी जी सिर्फ आपको उंगलियों से मसाज करनी है ताकि वो जो मॉइस्चर आपको दिख रहा है फेस पर, जो ऑयल, क्योंकि जेल बेस्ड है ये जो हमारे जी शीट मास्क है, इसमें कोलेजन जेल एडिड है, जी जो मैम। प्लांट का कोलेजन है उसको निकाल के एडिट किया हुआ है। तो जब आप इसको मसाज करेंगे तो ये धीरे धीरे पूरा एब्जॉर्ब हो जाएगा आपकी स्किन में, अलग से क्रीम्स की जरूरत नहीं है और इसको आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं, फिर वॉश करने की भी जरूरत नहीं है आपको। ओके ओके ओके, थैंक यू मैडम, आपने आज वो जानकारी दे दी, दिल खुश हो गया मैडम जी। पानीपत से नील छोसलान बोल रहा हूँ मैडम जी। ओके सर। ओके, थैंक यू मैडम, थैंक यू। ओके आलोक जी, थैंक्स। थैंक यू आलोक सर जी। चलिए अनिल जी, आपको जवाब मिल गया होगा। और थैंक्स आलोक सर जी, थैंक्स बहुत बहुत धन्यवाद जी। ओके, आगे मैं देख पा रहा हूँ दिव्यांश जी हैं। दिव्यांश जी, पूछिए अपना सवाल। दिव्यांशी जी, आप अनम्यूटेड हैं मेरी तरफ से। हेलो। हाँ जी, पूछिए अपना सवाल दिव्यांशी जी। हाँ जी मैम, मेरा क्वेश्चन है कि मेरी ऑयली स्किन है और मैं फेयरनेस जेल यूज कर रही हूँ। ओके। तो फेयरनेस जेल के बाद भी मेरे को सन प्रोटेक्शन यूज करना है या नहीं करना है?
देखिए जो हमारा फेयरनेस जेल है उसमें SPF 14 है, जैसा कि मैंने आपको बताया 14x10, यानी वो सिर्फ आपको 140 मिनट्स प्रोटेक्शन देगा। और आप भी जानते हो कि 140 मिनट्स प्रोटेक्शन इज नॉट सफिशिएंट अगर हम पूरे डे टाइम की बात करें। तो 14 SPF के ऊपर भी आप एटलीस्ट SPF 30 जरूर यूज करें। और फेयरनेस जेल से पहले भी आप क्लिंजर टोनर, जो हमारा पूरा बेसिक केयर है, वो पूरा यूज कीजिए। क्लिंजर टोनर फेयरनेस जेल एंड देन प्रोटेक्शन, ये पूरा आप एक जो अपना बेसिक केयर है ये पूरा 4 स्टेप्स यूज कीजिए, तो आपको स्किन में बहुत अच्छे अपने चेंजेस मिलेंगे। मैम SPF 30 यूज करना है या SPF 50? क्योंकि ऑयली स्किन 30। पर तो ऑयली स्किन पर SPF लगाने के बाद भी थोड़ा ग्रीसी लगती है नहीं, स्किन। आप फेयरनेस जेल में SPF को मिक्स करके लगा लीजिए, तो जो भी एक्स्ट्रा आपको क्रीमी लग रहा है ना, वो जो फेयरनेस जेल है वो एब्जॉर्ब कर लेगा उसको। ओके ओके, थैंक यू मैम, आपकी ट्रेनिंग काफी अच्छी रही आज, वंडरफुल। थैंक यू। चलिए, थैंक यू दिवांशी जी। इसके बाद मैं देख पा रहा हूँ कविता जी यहाँ पे हैं। कविता जी पूछिए अपना सवाल। कविता जी आप अनम्यूटेड हैं मेरी तरफ से। हेलो। पूछिए अपना सवाल। हाँ जी मैडम, जी पूछिए सर। अपना सवाल। हाँ जी पूछिए। हाँ जी सर। मैम गुड मॉर्निंग। मैम मुझे ये जानना था कि ये जो आपने बताया अभी जैसे पिंपल्स वगैरह हैं टीन एज में निकलते हैं, जैसे बॉयज के भी निकले होते हैं मैम, थोड़ा स्किन थोड़ी सी डिफरेंट होती है बॉयज और गर्ल्स की, तो मैम बॉयज भी यूज कर सकते हैं ऐसी चीजें? हाँ, हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो आप गर्ल्स एंड बॉयज दोनों पे यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा ठीक है मैम, ठीक है, ओके। यही पूछना था। थैंक यू मैम। ओके। ठीक है कविता जी। अब मैं देख पा रहा हूँ शैलजा भाटिया जी हैं। शैलजा जी पूछिए अपना सवाल। शैलजा जी आप अनम्यूटेड हैं मेरी तरफ से, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ जी सर, क्या आप मेरे को सुन पा रहे हैं? हाँ जी मैडम, पूछिए अपना सवाल। सर गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर। मैम एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये है कि जनरली जो क्वेश्चन हमारे पास क्लाइंट से आता है कि हम फेशियल्स और वीकली स्किन केयर और मंथली स्किन केयर के बाद भी क्या हमें लाइक फेशियल्स के बाद भी यूज करना है अपना प्रोटेक्शन और मॉइस्चराइजर, या उसके बाद हमें स्किन को ऐसे ही छोड़ देना है? नहीं, जब फेशियल्स तो देखिए आप कर रहे हैं तो फेशियल्स में आप लास्ट स्टेप जो लेते हैं वो होता है हमारा पैक लगाने का। और पैक के बाद आप हमेशा एक मॉइस्चराइजर यूज कीजिए। और जो बेसिक स्किन केयर है, बेसिक मींस डेली स्किन केयर आपको डेली यूज करना है विदाउट एनी डे स्किप किए, चाहे आप फेशियल्स ले रहे हैं चाहे नहीं ले रहे हैं। बेसिक स्किन केयर तो आपका हमेशा चलेगा। मींस ये समझ लीजिए, अगर आपको लाइफ टाइम ग्लो चाहिए, अपनी स्किन हेल्दी चाहिए लाइफ टाइम तक, तो आपको लाइफ टाइम ही बेसिक स्किन केयर, वीकली स्किन केयर और मंथली स्किन केयर लेना ही लेना है। चलिए, आई थिंक शैलजा जी को उनका जवाब मिल गया होगा। उसके बाद मैं कह रहा हूँ कमलेश जी हैं यहाँ पे। कमलेश जी पूछिए अपना सवाल। मैम मुझे पूछना था, कोई नमक का काम करता है, कोई जेंट्स है नमक का काम करता है, उनके यहाँ बहुत ज्यादा पिंपल्स हैं, तो उनको मैं क्या रिकमेंड करूँ? उनको जैसे नमक का काम कर रहे हैं तो इट मींस उनकी स्किन पर डेली सोडियम जो है वो पोर से अंदर जा रहा है, और वो सोडियम जब ज्यादा हो जाएगा तो वो स्किन पे पिंपल्स लेकर ही आएगा। तो उनको जो फर्स्ट स्टेप करना है वो करना है प्रॉपर स्किन की क्लीनिंग, यानी 2 से 3 बार वो अपने स्किन को, अपना जो उनका स्किन टाइप है उसके अकॉर्डिंग अच्छे क्लिंजर से वॉश करें, और टोनर जरूर यूज करें। जो अंदर पोर्स में जो टॉक्सिन रह जाता है ना, जो क्लिंजर से नहीं निकलता, वो टोनर से निकल जाएगा। और एक SPF की लेयर लगाएं जब भी वो अपने काम पे जा रहे हैं, तो उससे पहले SPF की लेयर लगा लें, ताकि जो भी वहां पर डस्ट वगैरह है वो सीधा उनके पोर्स के अंदर नहीं जाए। जी मैम, उन्होंने बेस्ट टीच के हर्बल के बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट करवाया, कम से कम वो कह रहे हैं मैंने 1-1.5 लाख रुपए का ट्रीटमेंट करवा लिया, लेकिन मेरे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है किसी भी चीज से। ट्रीटमेंट से पहले बेसिक स्टेप्स जरूरी है। अगर वो क्लिंजर टोनर नहीं करेंगे तो खाली ट्रीटमेंट वर्क नहीं करेगा। ट्रीटमेंट उन्होंने एक बार लगा लिया लेकिन उसके बाद स्किन को ऐसे ही छोड़ दिया और उसकी केयर, बेसिक केयर ही नहीं की, ना स्किन को क्लीन कर रहे हैं ना टोन कर रहे हैं, तो वो ट्रीटमेंट भी वर्क नहीं करेगा। जी मैम, ओके मैम, थैंक यू मैम। चलिए लीडर्स, बहुत सारे हैंड रेज में देख रहा हूँ, और यहाँ पे हम यही कहना चाहूंगा कि जैसे आज हमको रचना जी ने बताया कि बेसिक हमारी जो स्किन केयर है वो बहुत जरूरी है। क्लिंजर, टोनर, मॉइस्चराइजर एंड प्रोटेक्शन, ये हमें इंक्लूड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि काफी सारे लोगों को जवाब मिल गया होगा। अगर हम यही सवाल बार बार रिपीट करेंगे तो आई थिंक हम सारे सवाल ले नहीं पाएंगे यहाँ। चलिए मैं नेक्स्ट को अनम्यूट कर रहा हूँ। परवीन जी पूछिए अपना सवाल। हेलो, गुड हाँ जी मॉर्निंग मैम।
पूछिए मैडम। हाँ जी सर, मेरे पास ना एक क्वेश्चन आया है, उनके ना फेस पे बहुत ज्यादा पसीना आता है। हाँ जी मैम, तो उसको मैं क्या दूं? तो पहले तो यही है कि अगर पसीना आ रहा है तो इट मींस ऑयली स्किन है, तो आपको ऐसे प्रोडक्ट्स यूज करने हैं जो उनका ऑयल कंट्रोल करे। जो एक्स्ट्रा ऑयल स्किन में आ रहा है अगर वो कंट्रोल हो जाएगा और स्किन पे अगर मैट फिनिश रहेगी तो पसीना कम आएगा। तो ऑयल कंट्रोल के मैंने आपको जो प्रोडक्ट्स बताए थे, जैसा कि हमारा क्लिनजिंग जेल है, टोनर जरूर यूज करें। विदाउट टोनर कभी भी मॉइस्चराइजर वर्क नहीं करेगा। तो क्लिनजर, टोनर और प्लस फेयरनेस जेल यूज करें। उनको क्रीमी प्रोडक्ट्स मत दें, जेल बेस्ड प्रोडक्ट जो हमारा फेयरनेस जेल है वो दें। और वीक में कम से कम 3 बार वो लोग हमारा मड का फेस पैक प्लस टी ट्री ऑयल यूज करें, क्योंकि ये दोनों चीजें एक्स्ट्रा जो सीबम निकलता है स्किन से जिसके कारण पसीना ज्यादा आता है उसको कंट्रोल करती है। हाँ जी, थैंक यू मैम। ओके, चलिए नेक्स्ट मैं देख रहा हूँ अर्चना पवार जी। अर्चना जी पूछिए अपना सवाल। हेलो। हाँ जी मैडम, पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी मैम, मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ। मेरी स्किन मेरी आवाज आ रही है मैम? आ रही है मैडम, आ रही है, पूछिए। हाँ, मेरी ना स्किन एलर्जिक है, हाइपर सेंसिटिव है बहुत ज्यादा। ओके। तो मैंने काफी टाइम मतलब 9-10 साल डर्मेटोलॉजिस्ट से काफी दवाइयां वगैरह ली हैं, तो उससे भी मुझे ना कोई फर्क नहीं पड़ा। एलर्जी कभी भी आ जाती है। एलर्जी फिर उसके बाद किसी प्रोडक्ट से होती है या वैसे ही रहती है? सीजन चेंज से भी होती है, प्रोडक्ट से भी होती है, और स्किन पे रेडनेस आ जाती है, रेडिशनेस आ जाती है और ड्राइनेस बहुत ज्यादा। तो अर्चना जी, आपका बेसिक स्किन टाइप क्या है? ऑयली जोन में ज्यादा है या ड्राई जोन में है? मैम ये तो एग्जैक्टली नहीं, मुझे ड्राई लगता है कि ड्राई है ज्यादा। जैसे आप फेस वॉश करते हैं तो उसके बाद फेस खिंची लगता है, या अगर कुछ नहीं लगाए हाँ। तो भी चल जाता है? नहीं मैम, खिंचा लगता है। मतलब ये प्रॉब्लम मेरी अभी सॉल्व हो गई है मोदी केयर के प्रोडक्ट से। मैं प्रो वाइट का डे क्रीम नाइट क्रीम यूज कर रही हूँ, तो वो तो सॉल्व हुआ मेरा उससे अभी। सीरम भी है, जरूर ऐड कीजिए। ठीक है मैम, सीरम भी मैंने यूज किया है। मतलब मोदी केयर के कुछ प्रोडक्ट मैंने ना स्टार्टिंग में यूज किए थे, तो उससे स्किन मेरी और खराब हो गई, बहुत ज्यादा एलर्जी फैल गई थी। नहीं, वो एक्चुअली स्किन टाइप के अकॉर्डिंग यूज नहीं की, और इसमें हाँ आपका जी। एक्सटर्नल से ज्यादा सबसे पहले आपका इंटरनल हेल्थ जो है वो काम करेगा। बिकॉज जो एलर्जिक जो प्रॉब्लम है वो इंटरनल हेल्थ से रिलेटेड मैटर है। तो इसमें आप नोनी और डिटॉक्स पहले यूज कीजिए। एटलीस्ट आप अपने आप को 3 से 4 मंथ्स दीजिए, क्योंकि बिकॉज स्लो प्रोसेस है इंटरनल हेल्थ पे काम करना, धीरे धीरे वर्क करेगा। तो जितना भी ब्लड में आपके टॉक्सिन्स हैं जिसके कारण एलर्जी हो रही है, या कोई डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर्स हैं, तो वो आपका नोनी और डिटॉक्स से क्लीन होगा। एक बार जब इंटरनली क्लीन हो जाएगा तो उसके बाद जो आप एक्सटर्नल प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं वो आपको बेटर रिजल्ट्स दे पाएंगे। हाँ जी मैम, मेरा क्वेश्चन एक्चुअली ये है कि मैं ना, ये तो मुझे प्रोडक्ट से मुझे रिजल्ट आ रहा है, और मैं नोनी डिटॉक्स भी मैंने यूज की है, और मेरी डिटॉक्स और मल्टी विटामिन पिंकी अंसारी मैम ने रिकमेंड की थी, तो उसके बाद मेरी बिल्कुल मतलब प्रॉब्लम ये सॉल्व हो गई है। लेकिन वीकली और मंथली में या स्क्रब में मैं वो सब कुछ यूज नहीं करती कभी भी। नहीं, आप मुरक्कन स्क्रब जो है आपको मैं बताती हूँ, हमारा एक न्यूट्रिशन मास्क थेरेपी आप ले सकते हैं। आप डायरेक्टली स्क्रब मत यूज कीजिए। आप क्या कीजिए, 1 स्पून जो है वो मुरक्कन आर्गन ऑयल का जो हमारा स्क्रब है उसको लीजिए, और एक बाउल में 1 टीस्पून आप उसके अंदर अपना जो D10 का पैक है, या फिर आप यूज कर सकती हैं हमारा चारकोल वाला पैक भी। ठीक है, इनको आप मिक्स कर लीजिए, और प्लस उसके अंदर आप 2 ड्रॉप्स टी ट्री ऑयल की डालिए, क्योंकि एंटी इंफ्लामेटरी होता है। तो जितना भी एलर्जिक रिएक्शंस है स्किन में उनको बहुत जल्दी कवर अप करता है वो। इसको आप एज अ पैक फेस पर लगाकर 10 मिनट्स छोड़ दीजिए, और उसके बाद फिंगर्स को थोड़ा सा गीला करके, और सिर्फ फिंगर्स की जो पोर्स हैं उससे हल्का हल्का आप उसको मसाज करके और उसको हटाइए, और फिर वॉश ऑफ कर लीजिए ठंडे पानी से। और देन आप अपना जो भी नाइट क्रीम या डे क्रीम यूज करते हैं या सीरम यूज कर रहे हैं तो उसको एज अ मॉइस्चराइजर उस पर लगाइए। ये आप सिर्फ वीक में 1 टाइम कीजिए। ठीक है मैम, चारकोल मास्क प्लस मुरक्कन आर्गन ऑयल जो स्क्रब है वो, हाँ, और टी ट्री ऑयल। हाँ जी, ठीक है मैम, थैंक यू वेरी मच। ओके मैम। और कोई क्वेश्चन? चलिए, हाँ बहुत सारे हैंड रेज है रोशन जी, लास्ट 2-3 और ले लेते हैं, बिकॉज बहुत सारे तो शायद अब नहीं ले पाएंगे।
चलिए यहाँ पर मैं देख रहा हूँ वैशाली जी हैं। वैशाली जी पूछिए अपना सवाल। हेलो। हाँ जी वैशाली जी पूछिए अपना सवाल। हाँ, गुड इवनिंग मैम। हाँ जी गुड इवनिंग। मैम मेरा क्वेश्चन है, मुझे थायराइड है लास्ट 8 ईयर से। और आपकी आवाज नहीं आ रही वैशाली जी। हेलो। हाँ जी। मैम मुझे थायराइड है ओके फ्रॉम 8 ईयर। और स्किन पे मैं अभी कुछ भी अप्लाई करती हूँ ना तो मुझे बहुत इचिंग होती है। क्या अप्लाई किया आपने अभी तक, अगर मैं मोदी केयर की बात करूँ? मैम मोदी केयर में मैं अभी न्यू ज्वाइनी हूँ। ओके। और विदाउट नॉलेज मैं कोई मतलब फेस पे कुछ भी अप्लाई नहीं कर सकती थी ना। अभी स्किन टाइप क्या है आपका? मैम ऑयली स्किन। ओके तो ऑयली स्किन को देखिए, अगर आप कुछ भी अप्लाई नहीं करेंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे तो वो बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी, क्योंकि ऑयली स्किन को एक्स्ट्रा केयर की जरूरत है, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा ऑयल आ रहा है। मैम लेकिन कुछ भी मैं अप्लाई करती हूँ नॉर्मल प्रोडक्ट भी, जैसे मोदी केयर से ज्वाइन से पहले भी मैंने जो अगर फेशियल भी मैं कर रही हूँ तो मेरे को बहुत जलन हो रही है फेस पे। देखिए अगर मैं मार्केट के ब्रांड्स की बात करूं तो जितने भी ब्रांड्स हैं उसमें से 95% ब्रांड्स जो हैं स्किन केयर में वो मार्केट के केमिकल बेस्ड हैं, और केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट जब आप स्किन पर यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लमैटिक होते ही हैं वो। लेकिन अगर मैं मोदी केयर की श्लोका रेंज की बात करूं तो हमारी 100% नेचुरल रेंज है, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं। स्किन केयर का जो भी मैंने अभी सेशन लिया तो अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप, जो मैंने बताया आपको, बेसिक केयर से आप स्टार्ट कीजिए, लाइक क्लेंजर्स हैं, टोनर्स हैं, 100% नेचुरल है। इनका जो की इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे प्लांट से और फ्लावर से लिए गए हैं, और आप खुद जानते हैं कि जितना आप नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज करते हैं वो आपकी स्किन को किसी भी तरह से इरिटेट नहीं करेंगे, किसी भी तरह का साइड इफेक्ट नहीं देंगे। तो एटलीस्ट आप एक बार यूज करिए अकॉर्डिंग टू योर स्किन एंड एज, और कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप फिर मुझसे कॉल बैक करके भी मुझसे एक बार पूछ सकती हैं कि ये प्रॉब्लम मुझे आ रही है। जैसे आपने बताया था मैम फेस पे जो प्रॉब्लम होती है थायराइड से भी होती है और काफी रीजन बताए मैम, के जैसे मैं प्रोडक्ट यूज करूँ और थायराइड की अभी मेरा मतलब मेरी डेली कैप्सूल्स चालू है इसकी, तो जरूरी है कि मुझे पहले थायराइड कंट्रोल करना होगा उसके बाद इसका इफेक्ट होगा प्रोडक्ट का? नहीं ऐसा तो नहीं है। देखिए साइड बाय साइड अगर आपकी मेडिसिन चल रही हैं तो कहीं ना कहीं रिजल्ट आने में टाइम तो लगेगा, क्योंकि नॉर्मली अगर आप यूज करते हैं और एक आप मेडिकेशंस के साथ यूज करते हैं तो वो जब मर्ज होता है तो थोड़ा सा रिजल्ट डिले हो जाता है। लेकिन अगर आप ये सोचें कि पहले थायराइड कंट्रोल करूंगी और फिर शुरू करूंगी तो तब तक स्किन और ज्यादा डैमेज हो जाएगी। तो साइड बाय साइड आप अपना बेसिक स्किन केयर स्टार्ट कीजिए और धीरे धीरे उसको एडवांस पर लेकर जाइए। पहले बेसिक से स्टार्ट कीजिए, अगर आपको बेसिक स्किन केयर जो हमारा सूट कर जाता है, जो हमारे CTMN बताया, देन यू गो टू वीकली केयर, और वीकली केयर जब आपको सूट कर जाता है तो फिर आप एडवांस पर जाइए। तो स्टेप बाय स्टेप आप इसको फॉलो करेंगी तो आई थिंक कि आपको अच्छे रिजल्ट्स इससे मिलेंगे। ओके मैम, ओके थैंक यू मैम। चलिए यहाँ पे हम एक लास्ट अब क्वेश्चन ले लेते हैं। लास्ट ये दिख रहा है मुझे गुंजन शर्मा जी हैं। गुंजन जी पूछिए अपना सवाल। Thank you, sir. Thank you for giving me this chance. Good morning to all. सर मेरी एक क्लाइंट है, तो उनका प्रॉब्लम क्या है कि उनकी फेस पे बहुत सारे मोल के जो है वो चिन्ह है, मतलब जो तिल होते हैं ना वो तिल जैसे दिखते भी नहीं है लेकिन उसके निशान बहुत सारे हैं। सो शी वाज आस्किंग कि मैं क्या यूज, आप मुझे क्या रिकमेंड करेंगी प्रोडक्ट आपके मोदी केयर से ताकि वो निशान निकल जाए। मोल्स के जो निशान है ना, ये एक्चुअली क्या है, स्किन केयर ट्रीटमेंट्स में अगर बात करूं तो ये बिकॉज ये एक तो ना तो ये मेलानिन से जॉइंट है कि हम इनको मेलानिन से अगर सोचें कि उसके कारण हुए हैं तो हम उस पे वर्क कर पाए, ना ही ये कोई हार्मोनल इश्यूज हैं, ना ही तो ये क्या है बेसिकली स्किन के अंदर से हो रही है, यानी स्किन के टेक्सचर का ही कोई इशू होता है जिसपे स्किन केयर जो है, जो हमारा स्किन केयर का बेसिक स्किन है, ये वर्क नहीं करता है। इनके लिए आपको या तो क्लिनिकल ट्रीटमेंट्स पे जाना पड़ता है। क्योंकि क्लिनिकल ट्रीटमेंट्स में क्या होता है वो थ्रू लेजर्स इनको ट्रीट करते हैं। ओके मैम, थैंक यू। मतलब मैं उनको मोदी केयर से अभी कुछ सजेस्ट नहीं कर सकती हूँ। आप उनको देखिए सजेस्ट कर सकते हैं कि जैसे जो थोड़ा बहुत जो ये स्पॉट्स हैं ये कम हो सकते हैं आपके, लेकिन आप ये सोचें कि पूरा मैं इतना कह सकती हूँ 20-30% तक आप रिजल्ट दे सकते हैं स्किन केयर से। लेकिन अगर आपको 100% रिजल्ट चाहिए तो आपको क्लिनिकल ही जाना पड़ेगा मोल्स के लिए। Okay, fine, man. And for 20 to 30% result, what can I suggest to her? इनमें आप उनको प्रो वाइट की रेंज दे सकते हैं। प्रो वाइट की रेंज। Okay, मैम, थैंक यू सो मच। ओके चलिए
तो लीडर्स काफी सारे हैंड रेज मैं देख रहा हूं, तो अब हम यहाँ पर और क्वेश्चन नहीं लेंगे बिकॉज बहुत सारे हैंड रेजेस अभी भी हैं। और बेसिक जो हमने आज यहाँ पे ट्रेनिंग में सीखा वो उसको आप याद रखिए कि सबसे पहले हम कोई भी 2 दिन में या चंद घंटे में कुछ चेंज नहीं हो जाएगा, हमें बेसिक स्किन अपनी केयर करनी पड़ेगी, जिसमें कि आज जैसे कि हमने जाना कि CTMNP क्लिंजर, टोनर, मॉइस्चराइजर एंड देन SPF हमको यूज करना होगा। और आपकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग हमको आज रचना जी ने बताया, अगर स्किन ड्राई है उसके अकॉर्डिंग कौन से प्रोडक्ट यूज करने हैं, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो उसके अकॉर्डिंग कौन से प्रोडक्ट्स यूज करने हैं, और अगर कॉम्बिनेशन है तो उसके अकॉर्डिंग कौन से यूज करने हैं। तो बेसिक केयर करना बहुत जरूरी है। और ऐसे ही हमने सप्लीमेंट में जाना था कि कुछ भी देने से पहले हम बेसिक जो रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी की है, प्रोटीन, मल्टीविटामिन एंड फैटी एसिड्स, उनको जरूर रिकमेंड करें, क्योंकि हेल्थ, इंटरनल हेल्थ और एक्सटर्नल हेल्थ एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है और एक दिन में कुछ नहीं होगा। सो थैंक यू सो मच रचना जी, वंस अगेन आपने इतने पेशेंसली सभी सवालों का जवाब दिया, थैंक यू। और मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ अनीता मैम हमारे साथ है, तो मैं आप बुलाना चाहूंगा उनको यहाँ पे, और लास्ट में हम उनके कमेंट्स लेना चाहेंगे जरूर यहाँ पे। सो अनीता मैम प्लीज वेलकम। हेलो। हाँ जी मैम प्लीज वेलकम। हाँ, आलोक आवाज आ रही है? बिल्कुल मैम बिल्कुल। गुड मॉर्निंग लीडर्स। वंडरफुल रचना, आज बहुत ही जबरदस्त ट्रेनिंग आपने दी। मैंने पूरी ट्रेनिंग अटेंड करी है और बहुत ही वंडरफुल, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है किस तरीके से आपने पूरा प्रेजेंटेशन अपना तैयार किया है, कैसे आपने स्किन टाइप पूरा बताया, प्रोडक्ट्स की नॉलेज दी, और है ना हमारे मोदी केयर में इतने जबरदस्त प्रोडक्ट हैं और सारे नेचुरल आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हैं जिनसे आप अपना पूरा घर पे बैठ के स्किन का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, स्किन की केयर कर सकते हैं। और साथ साथ भी हमारे न्यूट्रिशनल के पूरे जो प्रोडक्ट हैं उनसे भी आप अपनी स्किन को बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति का एक ही ड्रीम होता है कि मेरी स्किन बहुत अच्छी हो और मेरी हेल्थ बहुत अच्छी हो। और हमारे पास वो पूरी रेंज है। और रचना ने जिस तरीके से आप लोगों को समझाया, बहुत डीप में जाके, बहुत ही वंडरफुल, बहुत ही जबरदस्त, मतलब मुझे काफी दिन से लग रहा था कि कोई लीडर निकल के आए और इस तरीके से पूरी ट्रेनिंग दे, और रचना ने आज कमाल कर दिया। जबरदस्त रचना, थैंक यू वेरी मच। आपने सब लोगों को आज ट्रेन किया और बहुत ही बढ़िया लगा मुझे, शानदार शानदार रचना, थैंक यू वेरी मच। हेलो हेलो। हाँ जी मैम, आई थिंक रचना जी म्यूट हो गई है। रचना जी आप म्यूट है, आवाज नहीं आ रही है लोग उनकी ना। हाँ वो शायद कनेक्शन शायद लूज हो गया। हाँ, लेकिन बहुत ही मजा आया ट्रेनिंग अटेंड करने में, और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बताया। लोगों सबको बहुत मतलब इंटरेस्ट आया, बहुत इंटरेस्ट के साथ सब लोग अटेंड कर रहे थे इस ट्रेनिंग को। वंडरफुल, बहुत जबरदस्त, थैंक यू वेरी मच रचना जी। वापस आपका थैंक्स करना चाहूंगी, थैंक यू वेरी मच। एक बार कपिल जी भी आपसे बात करेंगे। कपिल सर प्लीज वेलकम। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग सेशन, लाजवाब, मजा आ गया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। और इतनी डीप नॉलेज में, और वाकई में हमारे पास इतने जबरदस्त हीरे हैं जिनको सिर्फ सामने आने की जरूरत है, और वो क्या कमाल कर सकते हैं ये शायद हम सोच भी नहीं सकते। और आज रचना जी ने ये दिखाया है, बिल्कुल बताया है कि कितना हमारा स्किन केयर का जो कलेक्शन है वो वाकई में लाजवाब है। और अगर प्रॉपर नॉलेज के साथ काम किया जाए तो जो अभी तरुण सर ने हमें एक बहुत जबरदस्त जो मूल मंत्र दिया है कि 100 PV, तो 100 PV करना एक फैमिली के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई भी कर सकता है। और जिसमें अपनी हेल्थ के पूरा सेगमेंट आ गया और ब्यूटी का पूरा सेगमेंट आ गया, तो और अब जो डबल PV धमाका है तो शायद सभी लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा डबल PV धमाका का फायदा उठाना। तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर टुडे एंड टुमारो। आप लोग सब अपने अपने टाइटल्स क्लेम करें और बहुत बड़े टर्नओवर के साथ अपनी कल क्लोजिंग करें, यही मैं कहना चाहूंगा। थैंक यू आलोक, थैंक यू रचना जी, एंड थैंक यू टू ऑल द टीम, एंड स्पेशल थैंक्स टू आवर गुरु मेंटर तरुण सर, जिनकी वजह से, जिनकी एजुकेशन की वजह से आज हम लोग ये सब कर पा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच अनीता मैम, एंड थैंक यू सो मच कपिल सर आपके वैल्यूएबल कमेंट्स के लिए। और बिल्कुल आज रचना जी बहुत शानदार प्रेजेंटेशन रही, और हर लीडर से मैं ये कहना चाहूँगा कि हर लीडर अपने आप में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि हम अपनी तरफ से प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हम ले सकें, हमें लेनी चाहिए।
क्योंकि बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, पर अगर हम उनको जानने का प्रयास करेंगे, उनको पढ़ने का प्रयास करेंगे, तो हम ये नॉलेज ले पाएंगे। आप देख रहे हैं लीडर्स खुद से तैयारी करके कैसी कैसी प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, लेके हमारे सामने आ रहे हैं, क्योंकि एज अ लीडर ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपनी टीम को बेस्ट टू बेस्ट नॉलेज देकर उनको गाइड कर सकें, और उसके लिए हमें खुद भी पहले तैयार होना पड़ेगा, हमें खुद भी नॉलेज एक्वायर करनी पड़ेगी, जैसे आज रचना जी हमारे सामने इतनी बेहतरीन ट्रेनिंग लेके आई है। सो थैंक यू सो मच ऑल लीडर्स, आपने इस मीटिंग को अटेंड किया, और आई होप कि काफी क्वेरीज और डाउट्स आपके स्किन केयर प्रोडक्ट्स को लेके क्लियर हो गए होंगे, और इनके बारे में और पढ़ते रहिए और टाइम टाइम पे हमें ट्रेनिंग्स करवाते रहेंगे ताकि आपको और जानकारी मिलती जाए। और जैसे कपिल सर ने कहा, कल हमारा लास्ट डे है डबल पीवी का, तो फोकस ऑन दैट, उस पर पूरा फोकस करिए और प्रयास कीजिए कि मैक्सिमम टाइटल अपनी टीम में हम ब्रेक कर सकें। सो थैंक यू सो मच ऑल लीडर्स। और रचना जी का शायद कनेक्शन चला गया था। हाँ जी मैम, वेलकम। रचना जी अनम्यूटेड है आप अब। हाँ जी सर, थैंक यू सो मच सर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। आई थिंक सबसे आज क्वेश्चंस हम ले, लेकिन काफी हद तक क्वेरीज उनकी सॉल्व। हाँ जी मैम, थैंक यू सो मच। आपका कनेक्शन बीच में चला गया था और अभी भी शायद वो वॉइस प्रॉपर नहीं आ रही है सर। तो सर ओके, एंड करते हैं आज मीटिंग को। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू सो मच। चलिए, थैंक यू ऑल लीडर्स, थैंक यू सो मच। कल हम मिलेंगे शाम को 5 बजे अगेन। हमारे जो सेशन कंटिन्यू रहेगा कल 5 बजे रहेगा। आज की कोई मीटिंग 5 बजे नहीं होगी क्योंकि हमने 3 बजे ट्रेनिंग कर ली है। सो थैंक यू सो मच ऑल लीडर्स, थैंक यू।